हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ पर बैठे हैं उसके लिए जो सारी दुनिया को चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पहला सुख। क्या है जी? निरोगी काया। जब तक काया निरोगी नहीं होगी तब तक माया का मजा नहीं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरी सुख। जेब में माया। यस। ये अगर हमें चाहिए है तो उसके लिए हमें पहले अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना होगा। और उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम सेहत को ठीक रखने के लिए आजकल बड़ी सारी रीलें देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि ये खाओ ये ना खाओ, पानी ज्यादा पियो, कोई बोल रहा पानी कम पियो, है ना। कोई बोलता सुबह पानी पियो, कोई बोलता सुबह उठ के पानी ना पियो, खुद फ्रेश होना चाहिए, इंसान को पानी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई बोलता है सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आज हमें इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कोई बोलता है घिए का जूस पियो, भाई हार्ट के लिए वो बड़ा अच्छा होता है। सुना है आपने कि नहीं? कोई बोलता है अलसी के बीज खाओ, ये इसके लिए अच्छा होता है। अच्छा, कोई बोलता है कि फिश खाओ, वो उसके लिए बड़ी अच्छी होती है। ये सारी चीजें हमें सेहत के बारे में आजकल इंस्टाग्राम गाइड कर रहा होता है, और वो गाइड करने वाले लोग जो होते हैं वो अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं और वो आपको बता देते हैं। वो ये नहीं बताते कि इन चीजों को यूज कैसे करना है। घीए को उबालना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, उसके ऊपर कितना गंद होता है, सीधा ही घीए को उसको बना के उसका जूस में निकाल के आपको पिला दिया। तो घीए के ऊपर, इंडिया के घीए के ऊपर कितना केमिकल है, कितना जहर है, वो लोगों को पता नहीं होता, वो चीजों का मालूम नहीं होता। और उस वजह से फिर वो और बीमार पड़ जाते हैं। करेले का जूस पियो, शुगर के लिए बहुत अच्छा है। कितना पर पियो। वो करेला कैसे तैयार हो रहा है इंडिया के अंदर, प्रॉब्लम तो यहाँ पर है। कितना पियो। कितना पियो, क्या पीना है, कितना क्या करना है, ये हमें मालूम ही नहीं है ना। तो ये चीजें हम जान शुरू करते हैं, अजवाइन खाओ, ये खाओ वो खाओ, ये सारी चीजें जो भी है, चलो हमें पता है भाई ये चीज खाओ ना खाओ, ये चीजें हमें जानकारी मिल रही है। पर लेकिन खाना कहाँ का है? फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स में आपको पता लगा कि यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, क्या हैं, कैसे पैदा हो रहे हैं, क्या क्या उनके फायदे हैं, क्या क्या उनसे हो, उन प्रोडक्ट से हम कैसे सेहत को बिल्कुल टॉप क्लास बना सकते हैं, और कैसे उन प्रोडक्ट्स के साथ हम पैसे भी कमा सकते हैं, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चाहते हैं आप डिस्कस करना और जानना कि कैसे सेहत को ठीक रखा जा सकता है और कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। आर यू रेडी गाइस? राइट। तो सबसे पहले हम जो सारी चीजें हैं, विटामिन्स कैसे ब्लड के अंदर चलते हैं, कौन चीजें कहाँ पर लेकर जाती है, कैसे हार्ट हमारा स्ट्रांग रहता है, कैसे हम अपने बालों को पोषण दे सकते हैं, कैसे हम स्किन को साफ सुंदर बना सकते हैं, कैसे हम सारी चीजें सही कर सकते हैं, ये सारी चीजें, सबसे पहला काम क्या होता है? हमें अंदर से साफ होना। अब हमारी स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं, वो कुछ किसी की आंखों में चश्मा लग जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी के बच्चादानी में कैंसर हो जाता है, किसी के लीवर में कैंसर हो जाता है, किसी के ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, सिस्ट होता है। पर उसको बचपन में तो ब्रेन ट्यूमर नहीं था। कई तो चलो पैदा होते ही लेके पैदा होते हैं, पर लेकिन जिसको पहले सिस्ट नहीं थी, बच्चादानी में प्रॉब्लम नहीं थी, लीवर में प्रॉब्लम नहीं थी, ब्रेस्ट कैंसर नहीं था, वो कहाँ से आया? क्या क्या चीजें हमने खाई, क्या क्या चीजें हमें हमें हमने ये चीजें करी, और उसको कैसे, सबसे पहली शुरुआत क्या होती है, और फिर आगे न्यूट्रिशन कौन कौन सा कहाँ कहाँ काम करता है, उसको गाइड करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर सोम शर्मा। वेलकम सर। आपकी थैंक यू। गाइडेंस से आज हम आगे यहाँ पर इस मीटिंग को लेकर चलेंगे। तो सभी को, जितने भी बैठे हुए हैं सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरी तरफ से, जैसे सर ने बताया कि मेरा नाम सोम शर्मा है। और सिंपल सी बात है, इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले मैंने इनके बारे में पहले पढ़ा, चेक किया। अभी जैसे सर कह रहे थे कि लौकी, घिया, अपना करेला, अलग अलग तरह के जूस आप पियो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर जो फॉरएवर में प्रोडक्ट्स है वो 150 से ज्यादा लैब में टेस्टेड है।
अब 150 से ज्यादा कैसे? एक सिंपल सा कारण है कि पहले तो कंपनी की खुद की जो R&D है बहुत बड़ी है, वहां पर नोबेल प्राइज डॉक्टर भी है, न्यूट्रिशियन है, डाइटिशियन है, बहुत टॉप लेवल पे। यस। और सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है 150 प्लस कंट्री में जब ये प्रोडक्ट्स जा रहे हैं तो वहां की हर एक देश की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इन प्रोडक्ट्स को चेक करती है कि जो ये बता रहे हैं इनमें है भी या नहीं। अब हमारे प्रोडक्ट्स में है क्या? हमारा कोई भी प्रोडक्ट्स किसी बीमारी से रिलेट नहीं करता। हमारा कोई भी प्रोडक्ट्स कोई मेडिसिन नहीं है। और ये क्या ना है? ही हम डॉक्टर हैं। ये क्या है? और ना ही हम मैं डॉक्टर हूं, ना ही सर डॉक्टर है, और ना ही फॉरएवर कहती है कि हम सब डॉक्टर हैं। पर उसने क्या किया? उसने हजारों सालों की कंपनी ने रिसर्च की, हजारों साल पहले क्या होता था, क्योंकि ना मेडिसिन थी ना डॉक्टर थे, फिर भी लोग 100 100 साल, 150 150 साल जीते थे। बिल्कुल। कैसे जीते थे? ना दवाइयां थी, और वो हेल्दी बहुत होते थे, और बहुत ताकतवर भी होते थे। बिल्कुल, 10 10 बच्चे पैदा करती थी लेडीज, और कोई हॉस्पिटल नहीं जाते थे, घर पे हाँ बच्चे जी पैदा सर। हो जाते थे। आज आप देखो, पहला बच्चा ऑपरेशन से हो रहा है, और वो भी सिजेरियन। सिजेरियन हो रहा है। अब सेकंड चीज क्या आती है कि हमारा शरीर कुदरत ने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि इसको कुदरती ही चीजें बहुत जल्दी इसके अंदर जाके मेटाबॉलिज होती हैं या अब्जॉर्ब होती हैं। अब हमारा शरीर में अलग अलग चीज है, जैसे लीवर है, हार्ट है, किडनीज है, लंग्स है, पैनक्रियाज है, और इनका अलग अलग काम है। हम्म। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम इन सब चीजों को साफ रखेंगे तो ये सबसे पहला काम साफ। साफ रखेंगे, उनको जैसे डाइट बाद में देंगे। जैसे हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, हमारी ये स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, हम्म। सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसको हम रोज साफ करते हैं, सवेरे उठते भी नहाते हैं, कई लोग शाम को भी नहाते हैं। पर सोच के देखो, जितनी स्किन ये बाहर है इससे ज्यादा स्किन हमारे अंदर अंदर भी है। है। बिल्कुल। अब ये बाहर की स्किन तो बड़ी हार्ड है, पर अंदर की स्किन तो बड़ी सॉफ्ट है ना। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं कि हम तो हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी पी रहे हैं, हेल्दी ये कर रहे हैं। सभी को पता है आज के डेट में हेल्दी क्या है। एक रूम में एक पंखा है, 4 10 दिन रूम को बंद रखो तो वो पंखा काला हो जाता है। 10 दिन आप सफेद फर्श है, उस फर्श के ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है। पर हम तो 24 घंटे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो क्या वो गंध हमारे अंदर नहीं जा रहा? बिल्कुल। फिर आज की डेट में हमारा खाना, जैसे मैं अपनी पहली उसमें बोलता था, ट्रेनिंग में बोलता था, एक सिंपल सी बात है। आज की डेट में खाना क्या है? फास्ट फूड, जो जाता भी फास्ट है और आता भी फास्ट है, देता कुछ भी नहीं है। वही, उसी के ऊपर मैं पहले एक वीडियो दिखा देता हूँ दिखा सर। दो सर। मैं एक वीडियो हाँ दिखाता जी, हाँ हूँ, जी, जरूर। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज आपको क्लियर होगा कि क्या हम खा रहे हैं और क्या हम पचा रहे हैं। शुगर से भी ज्यादा डेंजरस एक कार्ब है जो आप रोज खा रहे हो। हर कोई डॉक्टर कहता है कि शुगर पॉइजन है, सबसे डेंजरस कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है ये कार्बोहाइड्रेट जिसके बारे में हमें कोई भी वार्न नहीं करता। और आज के जमाने में ये मोस्ट ऑफ द खाने में मौजूद है और अंदर से ही हमारी सेहत को खोखला करते जा रहा है। क्या आपको पता है ये साइलेंट किलर कौन है? वेल, ये कार्ब आपके ब्रांडेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स में मौजूद है, ब्रांडेड प्रोटीन और एनर्जी बार्स में मौजूद है, मैगी और दूसरे अन्य नूडल्स में मौजूद है, ये सो कॉल्ड हेल्दी बिस्किट्स में मौजूद है, इवन रेडीमेड सूप्स में भी मौजूद है, जैसे ये सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि ये, और सप्लीमेंट्स, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स और इवन आइसक्रीम्स में भी। यहां तक कि बच्चों को दिए जाने वाले बेबी फॉर्मूला में तक ये मौजूद है, जहां पर इसे होना ही नहीं चाहिए। एंड द रीजन इज, जितना पॉइजन कहलाए जाने वाला सिंपल टेबल शुगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, ये हिडन कार्ब उससे भी 2 गुना ज्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करता है। इस कार्ब का नाम है मैल्टोडेक्स्ट्रिन, और इसे कंपनीज लोगों को चकमा देने के लिए हेल्दी साउंडिंग मार्केटेबल नेम्स यूज करके दिखाती है, जैसे कॉर्न स्टार्च, कॉर्न सिरप, राइस स्टार्च या व्हीट स्टार्च। अब ये इंग्रेडिएंट पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्यों है? वेल, जरा सोचो, साधारण शुगर को हम पॉइजन क्यों ही कहते हैं? क्योंकि कंज्यूम करते ही एकदम से ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करा के इंसुलिन रिलीज करवाता है, जिससे फिर बॉडी शुगर और उसके साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स को भी फैट के रूप में स्टोर करने लगती है। और इसीलिए शुगर डायरेक्टली लिंक्ड है वेट गेन और ओबेसिटी से। ऊपर से एम्प्टी कैलोरीज, शुगर में लिटरली जीरो न्यूट्रिशन होता है और ये एडिक्टिव भी होता है।
यानी आप और खाते रह जाओगे और वेट गेन होता रहेगा, लेकिन आपको न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ चर्बी के रूप में बस जमा होते जा रहा है, जो आगे चल के डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसे 100 अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब ये सारे प्रॉब्लम्स ना सिर्फ टेबल शुगर बट माल्टोडेक्स्ट्रिन भी कॉज करता है, और वो भी शुगर से दुगुना। माल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 125 है, जबकि टेबल शुगर का 60 से 65, यानी ऑलमोस्ट डबल। मतलब ये और भी तेजी से ब्लड शुगर स्पाइक कराता है और वेट गेन कराता है, एंड यस और भी ज्यादा एडिक्टिव भी है। आपको पता ही होगा जनरली प्रोसेस चीजें नेचुरल चीजों से वर्स होती है। वेल, ये माल्टोडेक्स्ट्रिन समझ लो एक ऑलरेडी बुरी चीज शुगर का भी प्रोसेस्ड वर्जन है। खैर, अब बात करते हैं मेन रीजन की कि क्यों ये माल्टोडेक्स्ट्रिन शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मोस्टली कोई नहीं बताता। तो देखो, हमारा शरीर ना 70 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, लेकिन उनमें से हमारे खुद के ह्यूमन सेल्स सिर्फ 30 ट्रिलियन ही होते हैं। तो मतलब बाकी के 40 ट्रिलियन सेल्स आखिर किसके हैं? वेल, ये सारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर में रह रहे हैं और हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को चला भी रहे हैं। मतलब टेक्निकली वी आर मोर बैक्टीरिया देन ह्यूमन, और हमारा शरीर एक घर है, एक इकोसिस्टम है बैक्टीरियाज का, एंड दिस इज द फैक्ट। अब बैक्टीरिया का नाम सुनकर डरना मत, दो किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और दूसरे बैड बैक्टीरियाज, और ये दोनों मोस्टली हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और लिटरली हम कितना ज्यादा जिएंगे और कितने जल्दी मरेंगे ये उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शरीर के हर ऑर्गन की फंक्शनिंग, आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कितना न्यूट्रिशन आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा, आपका इम्यून सिस्टम, हर किसी चीज को यही बैक्टीरियाज इफेक्ट करते हैं, इवन हमारे मूड तक को। और इसीलिए पेट को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, और इन्हीं बैक्टीरियाज का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर सम रीजन बैड बैक्टीरिया की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो इंसान को जल्द ही 100 रोग पकड़ लेंगे और वो मर भी सकता है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पर ही कौन से पेशेंट्स मरेंगे और कौन से जिंदा रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ गट बैक्टीरियाज के बेसिस पर ही पता चल जाता था। अब माल्टोडेक्स्ट्रिन ना हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है और गुड बैक्टीरिया को कम करता है। कुछ ही देर में बताऊंगा कैसे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि कई लोग अभी भी गट बैक्टीरिया को आई नो सीरियसली नहीं ले रहे होंगे, तो इन्हें लेकर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताता हूं, जिसमें दो जुड़वा बहनों के गट बैक्टीरिया को चूहों में डालकर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली दो जुड़वा बहनें थी, पर उनमें से एक ओबीस थी और दूसरी एकदम स्लिम। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, उन दोनों के शरीर के जो गट बैक्टीरिया थे उन्हें एक्सट्रैक्ट करवा के इंडिविजुअली दो अलग चूहों में ट्रांसफर किया, और फिर कुछ वीक्स उन चूहों को ऑब्जर्वेशन में रखा। अब जैसे ही समय गुजरा, आप मानोगे नहीं, इस सिंपल से बैक्टीरियल ट्रांसफर से उन चूहों में क्या चेंजेस आए होंगे। यू नो, जस्ट विद इन दिस शॉर्ट टाइम, जिसमें बाय द वे उन दोनों चूहों के डाइट एकदम सेम रखे गए थे, उसमें जिस चूहे में स्लिम बहन के गट बैक्टीरियाज डाले गए थे वो स्लिम हो गया, और जिसमें ओबीस बहन के गट बैक्टीरिया डाले गए थे वो ओबीस हो गया। यानी सिर्फ बैक्टीरिया बदले और उससे तुरंत उन चूहों का पूरा शरीर ही बदल गया। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये गट बैक्टीरिया। और माल्टोडेक्स्ट्रिन क्या करता है? वेल, हमारे पेट में जो भी बैड बैक्टीरियाज है, जैसे साल्मोनेला, ई कोलाई वगैरह, ये इनका खाना बनता है, क्योंकि इसे मेटाबोलाइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज में ही होते हैं, आपके नेचुरल गुड गट बैक्टीरिया में नहीं, जिस वजह से ये बैड बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। आपने मम्मी को कहते हुए सुना होगा मुहावरतन तौर पर कि तंदूरी रोटी मत खाया करो, पाव मत खाया करो, वो पेट में जाकर चिपकते हैं। वेल, माल्टोडेक्स्ट्रिन तो लिटरली चिपकता है। गीला होने पर वो काफी गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, जिससे वो हमारे इंटेस्टाइन वॉल्स पर एक चिपचिपी लेयर बनाता है, जैसे आप स्टडी में देख सकते हो, जो फिर बाद में बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी बनते हैं। यानी कि सिंपली गलत चीजों को कंज्यूम करने से हम लिटरली हमारे सेकेंड ब्रेन, हमारे पेट की चाबी शरीर के दुश्मनों के हाथ थमा दे रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे डेंजरस कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि रेगुलर शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है, एंड क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह भी एक साइलेंट किलर हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी नहीं बताता। इनफैक्ट हमें यह बताया गया है कि यह हेल्थ के लिए एक्चुअली में अच्छा होता है। हाँ जी दोस्तों, तो क्या लगता है कि क्या चीज हम खा रहे हैं और वो क्या जाके अंदर चिपक के क्या कर रहा है? समझ में आ रही है कि हम क्या खाते हैं और खाने के बाद हमारे शरीर के साथ क्या होना शुरू होता है, और वो हम हर चीज हम जो खा रहे हैं वो हमें कहाँ कहाँ पर
क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। हर एक छोटी सी चीज मैं शेयर करूँ यहाँ। हाँ जी। अब जितने भी हम पर्सन बैठे हुए हैं, मैं एक छोटा एक्सपेरिमेंट दूंगा, आपको कर लेना। आपको बड़ी जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूँ। हर बंदे ने, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी ने मेयोनीज खाई होगी। खाइए। मेयोनीज जो वाइट वाइट होती वाइट है वाइट मेयोनीज, ब्रेड के अंदर। ब्रेड के अंदर, बर्गर के अंदर, हर एक जगह लगती है, पिज्जा के अंदर भी डाल देते हैं, कई जगह डलती है। हम्म। आप उस मेयोनीज को तवा, चूल्हे के ऊपर देना, गैस के ऊपर, उसके ऊपर मेयोनी डाल देना। मेयोनी कभी मेल्ट नहीं होती। सोच के देखो, मेयोनी मेल्ट नहीं होती। पर जो नेचुरल चीजें हैं, जैसे चीज हो गया, या हमारा घी हो गया, या हमारा बटर हो गया, वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होके हमारे खत्म हो जाएगा वो। पर मेयोनीज हाई टेम्परेचर पर भी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होती। तो सोच के देखो, जब आपके शरीर के अंदर वो जाती है, तो क्या वो मेल्ट होगी? हम्म। वो आपके शरीर के अंदर, जो ये कह रहे थे ना, आपके गट में जाके चिपक जाएगी, और बैड बैक्टीरिया की वो क्या बन जाती है? खुराक बन जाती है, कॉलोनी बन जाती है कॉलोनी बन जाती पूरी। है एक तरह की। अब बिल्कुल। बाकी सर। अब दोस्तों देखो कि हमने क्या खाया, ये सारी चीजें खाई, और उसने अंदर क्या करना है। ये आप मान लो आपने केला खाया, आप छोटे होते थे, आपके मुंह में दांत नहीं थे, है ना। तो सबसे पहले मम्मी ने क्या खिलाया, सबसे मुलायम फल क्या खिलाती है? केला। यही चीजें खिलाती है ना। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। करके दिखा तू देखे। बस ये देखिए, तो ये देखिए, इसको करके दिखा, इसको करके इसको अंदर ऐसे डालना है, सिर्फ डाल देना है। इसके अंदर ऐसे डाल देना है पूरा। अब क्या होगा? फिर आपको एक मिनट का इंतजार करना है सर। अच्छा, एक मिनट में केला एकदम पीला हो जाएगा? 1 मिनट में सर ऐसा हो जाएगा, इसका जो कलर केले का होता है पूरा पीला हो जाएगा, और जो केला जो कच्चा होता है वो पकने लगेगा। कितना टाइम लगेगा इसमें? बस 1 मिनट लगता है सर। तो 1 मिनट के बाद आप जैसे ही निकालेंगे, आपके केले जो होंगे। यार आजकल बताओ, तुम लोगों ने ऐसा स्कैम मचा के रखा है कि कुछ भी खाने लायक नहीं बचा है। सर हम लोग तो मजदूर आदमी है, हम लोग क्या करते हैं सर? सर वो करवाते तो हमारे मालिक है। कौन करवाता है? जी जेके पांडे सर है। अरे सब लोग अंदर जाओगे भी, तुझको भी अंदर किया जाएगा, तेरे मालिक सर सब लोग अंदर तोड़ आएंगे। दीजिए हमको। ये तुम लोग सस्ते मद्दे केमिकल लगा के तुम लोग लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो गलती हो गई, हम तो मजदूर आदमी, हमको तो सर छोड़ दीजिए। बहुत देर से टिप मिल रही थी तुम लोगों की कि ऐसा काम चल रहा है, लेकिन कभी रंगे हाथों पकड़ा नहीं जा रहा था। हाँ सर छोड़ दीजिए हमको, तो छोड़ देंगे सर। हाँ, अभी तू करके दिखा, तब देखते हैं। देखिए सर, देखिए कितने पीले हो गए सर। ये दे सब। ये देखिए सर, अरे कितने पीले हो गए सर। 1 मिनट में ये केला पीला हो गया। अभी हरा डाला था केला। यारे केले तो देखिए कितने पीले पीले हो गए पूरे, देख लीजिए पूरे कलर छोड़ दिए। ये देखिए। अरे एकदम ये दे, और थोड़ी देर डाल दी और वैसे हो जाते हैं। अगर ज्यादा देर डालेंगे तो इनके जो डट्ठल है ये पूरे टूटने लगते हैं, इतना पक जाते हैं कि बिल्कुल टूट जाते हैं। ऐसे हाथ केमिकल को डालने हाथों में कुछ नहीं हाथों होता में है? सर कोई दिक्कत नहीं होती है। समझे दोस्तों। अब छोटे से बच्चे के पेट के अंदर जाके क्या टच हुआ, क्या? 1 सेकंड के अंदर उस केले के अंदर कितनी केमिकल रिएक्शन हुई होगी। और वो केमिकल रिएक्शन वाले केले आज रात जितने लोगों की रेडियो पे खत्म हो गए होंगे, वो ऑर्डर देंगे, और वो ऑर्डर देंगे, और वहां से वो केले को ऐसे केमिकल में पकाएगा, रात को 1 बजे वो ट्रकों में निकल जाएगा अपनी अपनी मंडियों के अंदर, 4 बजे सुबह मंडी में पहुंचेगा, और वो सारा दिन वो केला बिकेगा केमिकल रिएक्शन से तैयार हुआ। और बच्चा उसको खाएगा, क्या टच होगा उसके अंदर। फिर मैं था, आप था, आप थे छोटे होते, क्या आपके पास मोबाइल था सर? नो। आप जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो क्या करते थे? गर्मियों की छुट्टियों में अपने खूब गर्मी के अंदर फुल गर्मी के अंदर अपने मामा के घर जाके खेलते थे बाहर। कोई खेलते थे, कोई क्रिकेट, कोई क्रिकेट बैडमिंटन, कोई पिट्ठू ग्राम, कोई हाँ, ऊंच नीच का पापड़ा, पापड़ा, कोई छुपन छुपाई, कोई बहुत पकड़म कुछ, पकड़ाई। इनकी नेचुरल गेम। सारा दिन खेलते थे। और आज के बच्चे क्या खेल रहे हैं? फोन। मार 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 मार। मार 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 मार, ये ले ये ले, ये गया ये गया। और बैठा रहेगा अंदर, और बैठे बैठे मम्मी को क्या बोलेगा? मैगी बना दो, पास्ता बना दो, मैक्रोनी बना दो। आस्था देखभाल का रास्ता। बिल्कुल, है ना। तो ये सारी चीजें खाते हैं, और फिर उनके आने वाले 10 साल में क्या हाल होने वाला है। इन सारी चीजों में अंदर वो कैसा बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाएगी। आप देखो कि आपने अगर सुना होगा, कोरोना था, HIV है, क्या है ये? वायरस है।
HIV वायरस, कोरोना वायरस, इनकी कोई दवाई नहीं बनी आज तक, इनकी दवाई नहीं होती है। इनसे बचने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए वैक्सीन दी गई है ना, भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। पर लेकिन जो हम खा रहे हैं, इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होएगा या फिर इससे खराब होगा? जो चीजें बच्चा ये केला खाएगा, या ये जो सेब के पेड़ के नीचे आदमी अगर 10 आधा घंटा भी सो जाए, बंदा मर जाएगा। उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार आज रात को ना मर जाए, इतना गंद हम खा रहे हैं। अब आपके घर पे जो पानी आता है, वो पानी बड़ी टैंकी है एक बाहर, वहां से, उस पानी से, वहां से हमारे घर पे पानी आता है। अब वो बड़ी टैंकी की अगर सफाई 6 महीने साल ना हो तो क्या होगा? 2 साल ना हो तो सर, उसका ही जम जाएगी उसमें 5 साल ना हो तो, 5 साल लगेंगे, उसमें कीड़े भी लग 10 साल ना हो जाएंगे। तो, 10 साल ना हो, पानी आना बंद हो जाता है टैप में से भी। 20 साल ना हो तो, 20 साल ना हो तो उस फिर बड़ी टैंकी की बाहर से अगर 20 साल सफाई ना हो, और वो पानी वहां पर एक मोटर दबाता है, हम्म, और वो पानी वहां से आके हमारे छत पे छोटी टैंकी में भर जाता हाँ है जी और वो सर। नलकों में निकलता है। हम्म, अब मैंने एक एग्जांपल बनाया कि वो पानी की बड़ी टैंकी जो है वो पेट है। आज जो हमारे को इस टाइम सुन रहे हैं लोग 18 साल से बड़े हैं, आपकी 18 साल से उस पानी की टैंकी की सफाई नहीं हुई, मतलब वो ये पेट, ये है वो पंप, टुल्लू पंप, हार्ट, जो इसको वहां से पानी को आपके घर पे भेजता है। और ये है टैंकी ऊपर जो छत पे पड़ी है, यहाँ पे वो पानी भरता है। और ये नलके, अब गंद यहाँ पर भर गया, गंद यहाँ पर जा रहा है, गंद यहाँ पर जा रहा है, और गंद यहाँ पर आ रहा है। फिर कहते हैं अच्छा भला सोया था, सुबह उठा ही नहीं, उठा ही। है ना, वॉशरूम गया था, टॉयलेट गया था, बाहर आया ही नहीं, गंद यहाँ पर भर गया। 20 18 साल आपकी उम्र हो गई है, आप 1 साल के आपने केला मुंह में डाला था खाने के लिए, फिर उसके बाद चिप्स, कुरकुरे, फिर उसके बाद छोले भटूरे, फिर चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, थुपका, सोया चाप, कोई कुछ कोई कुछ, शादियों में जाते हैं, कितना कुछ हमने खाया, और वो हमारे पेट में जाकर सर जम गया। एक ये बात यहाँ और भी, ये तो अब है। आप यहाँ से 20 साल पीछे चले जाओ हम्म, तो शादियों में क्या मिलता था? बिल्कुल। देसी घी से बने हुए लड्डू, हम्म, जलेबियां, हम्म, वो थी मिठाई हम्म। जो घर बनती थी। मैं वो वही बोलता हूँ, आज मैं बोलता हूँ कि ना, हाँ जी कि सर। यार पहले हम कभी कभी घर घर बाहर का खाते थे, मेले हाँ, मूले में जाके, हमें ले मुले और में आज की डेट में हम कभी कभी घर का खाते हैं, बाहर का तो हम डेली ही डेली खा रहे हैं। खा रहे हैं। और वो सारा हमारे कहाँ जाकर जम रहा है? हमारी आंत के अंदर। अब आंत हमारी होगी काली, उसकी मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, हमारी आंत कैसी हो जाती है, काली हो जाती है, और वो उसका हाल कैसा हो जाता है। ठीक है, ये एक फोटो है जो मैं आपको दिखाने लगा हूं दोस्तों। ये हमारा पेट है, ये ऐसे, इसके अंदर 20 फुट लंबी आंत है, 22 फुट। अब सिर दर्द की गोली खाते हो, तो क्या वो यहाँ गले से सिर में चली जाती है क्या? नहीं सर। वो यहाँ पर आती है, मतलब यहाँ पर कोई, सिर यहाँ पर है ऊपर, और गोली यहाँ पर आ रही है, मतलब यहाँ से कोई नस जुड़ी हुई है, हाँ जी। वो यहाँ पर गोली यहाँ जा रही है, मतलब हर चीज। केला खा रहे हो, उसने काम कहाँ करना है? पहले तो वो मशीनरी में आएगा ना, फिर ही यहाँ जाएगा पर, अंदर से। हाँ। अब यहाँ पर वो पहुंचता है। अब आड़ू किस लिए अच्छा होता है सर? आंखों के लिए, विटामिन ए होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। है ना। अब उसने आना कहाँ है? यहाँ पर। ये सारी चीज आपने खाई, केला कहाँ गया? पेट में। आड़ू कहाँ गया? पेट में। कुरकुरे कहाँ गए? पेट में। चिप्स कहाँ गए? पेट में। कोका कोला कहाँ गया? पेट में। जूस कहाँ गया? पेट में। सेब कहाँ गया? पेट में। पिज्जा कहाँ गया? पेट में। ये 20 साल खाते 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 ही बिल्कुल, जो 55 में आंत बिल्कुल साफ थी, जो ब्रेस्ट कैंसर, जो लीवर कैंसर, जो बच्चादानी का कैंसर, जो हार्ट अटैक, ये सारा कुछ यहाँ पर ये कालापन हो गया। 18 साल से आपने साफ नहीं किया, अब ये गंद ऊपर को जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्लियर करने के लिए हमें इसके बारे में पढ़ना होगा। ये है एक प्लांट जिसको हम बोलते हैं एलोवेरा। ठीक है, ये पूरा पेज इसके बारे में लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू एलोवेरा। एलोवेरा इज ए स्पीशीज ऑफ एलो नेटिव टू नदरन अफ्रीका, ऑफन कॉल्ड द मिरेकल प्लांट। जिसको क्या बोला गया है? मिरेकल को क्या बोलते हैं? चमत्कारी पौधा। प्लांट को क्या बोलते हैं? पौधा। ठीक है, सबसे इंडिया, अच्छी चीज है नेचुरल हीलर। हीलर, नेचुरल हीलर यानी जो कि लिखा हुआ है। प्राकृतिक अपनी बॉडी को हील करता है, ठीक करता है सर। यस,
अब एलोवेरा इज ए प्लांट ऑफ मैनी सरप्राइजेस। जो एलोवेरा की मैं बात कर रहा हूं उसकी भी 400 किस्मों में से इस एलोवेरा की बात कर रहा हूं। एलो बारबा डेंसिस मिलर, बारबा डेंसिस मिलर नाम की एक प्रजाति है जो कि वार्म और ड्राई क्लाइमेट, ये लिखा है ना, इट फ्लरिश इन वार्म और ड्राई क्लाइमेट, जहां बरसात भी नहीं होती, बिल्कुल गर्म और सूखे इलाके के अंदर पैदा होता है। ठीक है। इसके अंदर एक पत्ते के अंदर एलो लीफ, लीफ क्या लिखा हुआ, पत्ता, contains 75 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, 200 अदर कंपाउंड्स इंक्लूडिंग 20 मिनरल, 18 अमीनो एसिड्स एंड 12 विटामिन। आप अनार खाते हो, अनार में क्या होता है जी, आयरन होता है, विटामिन सी होता है, उसमें दो चीजें हैं, है ना। अमरूद खाते हो उसमें क्या विटामिन सी होता है और ग्रीस होती है ना, जिसको हम साइनोविल फ्लूइड बोल देते हैं, वो चीज उसमें मिल जाती है। पर लेकिन एलोवेरा के अंदर 20 विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे, 18 अमीनो एसिड, 12 विटामिन होते हैं इसके। एक पत्ती को जब आप खोलते हो ना, इसमें से जो जेल निकलता है, जूस निकलता है, पानी निकलता है। ठीक है जी। अब इसमें ये देखो, एंशियंट क्या लिखा हुआ है, इजिप्ट। ये इट इज प्रोबली वन ऑफ द मोस्ट बट लीस्ट अंडरस्टूड मेडिसिनल प्लांट। यहाँ जब मेरा निशान जा रहा है ना ऊपर, ये सर कर्सर जा रहा है, इसको पढ़ो। द एंशियंट, प्राचीन, ग्रीक्स, रोमन्स, बेबीलोन्स, इंडियंस, चाइनीज हैव ऑल यूज्ड एलोवेरा एज ए मेडिसिनल प्लांट। इसको मेडिसिनल प्लांट के सर रूप में देखो यूज कब करते से यूज करें, 3500 सालों से। हैं। 3500 ईयर से इसको यूज कर रहे हैं इस पौधे को। और एलोवेरा कम्स फ्रॉम द एंशियंट, प्राचीन इजिप्टियंस, जहां पर आपने सुना होगा मम्मीज पड़ी हैं, हजार हजार साल पुराने शरीर जो खराब नहीं हो रहे, वो एलोवेरा को यूज करते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये क्या लिखा स्पेशल इस लाइन, इस ग्रंथ के अंदर लिखा है कि सिकंदर राजा, जो आपने हिस्ट्री की किताब में पढ़ा होगा, एक सिकंदर राजा जिसने पूरी दुनिया जीती थी, उससे पहले इसने कॉन्कर्ड द आइलैंड ऑफ स्कोट्रा इन यमन इन ऑर्डर टू हैव द एलो फॉर हिज फाइटिंग आर्मी। इसने एक देश पे हमला किया एलोवेरा के लिए। क्यों फाइटिंग आर्मी के लिए, क्यों लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि तब तीर और तलवार लगते थे जिसपे सांपों का, बिच्छुओं का जहर लगा होता था, तब ना गोली थी ना बंदूक था, वो तीर और तलवार एलोवेरा को लगाते होते थे और वो सारे जहर को चूस लेता था। अब वैसे ही हम जहर तीर और तलवार से नहीं ले रहे, पर ये केले, सेब, पपीते और ये जो आपको वीडियो दिखाई, जो आप कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीजें अंदर डाल लेते हो और वो अंदर जाके सड़ना शुरू हो जाता है और वो अंदर जाके जहर बन जाता है। अब एलोवेरा को जब आप सुबह उठते हो खाली पेट, और उसके साथ प्रोबी के बारे में आप कुछ बताएंगे सर सर? प्रोबी के बारे में पहले जैसे आपने पहले भी बताया कि ये लौकी का जूस है, करेले का जूस है, ऐसे तो लोग ये भी सोचेंगे कि ये लौकी का हाँ, जूस पी ये लेते हैं, चीज बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अब उसका आंसर मैं देता हूं दोस्तों। एलोवेरा क्या बताया था मैंने, सूखे और ड्राई क्लाइमेट, गर्म और खुश्क इलाके के अंदर एलोवेरा पैदा होता है। इंडिया में बाबा जी पैदा कर रहे हैं, यूपी के अंदर पैदा हो जाता है। एक बाइक स्टार्ट होता है 100 पीपीएम पोल्यूशन छोड़ता है, जब वो जोर लगा के चलेगा तो कितना छोड़ेगा, लाखों करोड़ों बाइक। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर एक देश से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, कितने व्हीकल, कारें, ट्रक, बस, वो धुआं छोड़ रहा है। जो आपके गमले में लगा हुआ एलोवेरा है, वो क्या करेगा, वो जहरीला हो जाएगा। फॉरएवर ने जो एलोवेरा की खेती करी हुई है, वो टेक्सास, डेलस टेक्सास, एरिजोना, एरिजोना, मेक्सिको, मैक्सिको। है ना, डोमिनिक रिपब्लिक, वहां पर फॉरएवर के खेत हैं जो शहरों से 200-200 किलोमीटर दूर है। ये आपने खुद से रिसर्च करनी है, कि मैं झूठ भी बोल सकता हूँ आपके लिए, मैं अननोन हूँ, आप मेरे लिए अननोन हो। तो फॉरएवर खेती कहाँ कर रही है, कैसे कर रही है, वो प्लांट कैसे उगा रही है, उनके खेतों के ऊपर से जहाज जाने भी बैन है, नो नो फ्लाई जोन। फ्लाई जोन है। मतलब कि पॉल्यूशन नाम की चीज ही नहीं है, ऐसी चीज फॉरएवर पैदा कर रही है, उस एलोवेरा की खेती कर रही है। ठीक है ना। तो बाहर जो गंध है, और एक तरफ एलोवेरा का जो प्लांट है, जो दुनिया में इकलौता डिटॉक्सिफायर के नाम से जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है, सर के सवाल का जवाब मैं यहां पर दोबारा दे देता हूं। वो क्यों है, क्योंकि ये हमारी स्किन है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये हाइपोडर्मिस। देखो ये पलो, मोर द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मेरा कर्सर पे ध्यान दो दोस्तों, ऑफ एलो इज सो स्मॉल। ठीक है। एपिडर्मिस इज द टॉप लेयर, जो ये बालों वाली लेयर है, ये एलोवेरा है। जब हम इसको लगाते हैं यहाँ पर स्किन पे, तो ये हाइपोडर्मिस तक पहुंचता है। क्यों, क्योंकि एलो हैज एन एलिमेंट, इसके अंदर एक चीज है जिसको हम लिग्निन बोलते हैं, कॉल्ड लिग्निन, विच हेल्प्स इट टू पेनिट्रेट, ये कर्सर पे ध्यान दो, राइट डाउन टू द सेलुलर लेवल, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है,
वहां तक एलोवेरा इसके अंदर घुस जाता है। 7 7 लेयर्स होती हैं हमारी स्किन के अंदर, मेन मोटी मोटी 3 है। अब सर यहाँ पर एक बात और भी है, देखो यार, सर ने दिखाया एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हम्म। सोच के देखो कि एलोवेरा कितना जबरदस्त डॉक्टर है, एक नेचुरल, कि मार्केट में जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट है उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। हाँ, मतलब सेंटर वाली लेयर तक। यानी कि वो सेंट्रल की लेयर तक ही काम कर सकते हैं। उसके नीचे जो हाइपोडर्मिस तक है, वहां तक एलोवेरा काम कर रहा है नेचुरल तरीके से। तो सोच के देखो कितना जबरदस्त एक प्लांट कुदरत ने हमें दिया हुआ है। किस वजह से कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या है, लिग्निन। और इसके अंदर एक आल्सो चीज है, अनदर। अनदर का मतलब होता है एक और एलिमेंट है, कॉल्ड सेपोनिन, जो साबुन का काम करता है, जो वर्क एज ए नेचुरल क्लींजिंग एजेंट। क्लीन को क्या बोलते हैं जी? सफाई करने वाला एजेंट। बोथ, दोनों, these element working in conjunction reach the cellular level of the skin and eliminates the toxins from the skin layers to the surface and eventually आउट ऑफ द सिस्टम। समझ में आई दोस्तों कि ये हमारा जो ये काला हो चुका है पेट, यहां पर एलोवेरा, तीसरी स्लाइड में इधर कर्सर में देखो, सबसे कोने में नीचे राइट साइड पे, कि यहां पर जब एलोवेरा घुसेगा, ये 22 फुट लंबी आंत जो तौलिए जैसे होती है, जब सुबह नहाते हैं तौलिए से साफ करते हैं, पानी को खींच लेती है ना, वैसे ही हमारे खाने में से न्यूट्रिशन को खींचती है। जो भी हम खाते हैं, सेब, पपीता, और ये गंद खींचती है उसमें से। फिर 20 साल से गंद खींच रही है, काली पड़ गई है, और ये फिर आगे जाना शुरू होता है, जहां से बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया सिस्ट, रसौली, पत्थरी, शुगर, ये सारा गंद फिर आगे शरीर में जाना शुरू हो जाता अब है। सर एक बात और भी है, आपने इतना अच्छे से बता भी दिया, सब कुछ कर दिया है। अब जो पर्सन हमें सुन रहे हैं, हम्म। वो ध्यान दे रहे हैं, अच्छे सुने कि एलोवेरा ये है वो है, पर उसके मन में पता क्या जा रहा है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, जितने भी लोग बैठे होंगे। जबकि सबसे पहली जरूरत किसकी है? हम, मेरी, मैं हूं तो दुनिया है इसका सर। एग्जाम्पल मैं दूं एक सर। हाँ सर, दो। एक युवराज सिंह का आपने नाम सुना होगा। 2011 में जब वो क्रिकेट खेल रहा था, उसका ना यूट्यूब पे वो पढ़ना, उसने क्या बोला कि मेरे डॉक्टर, मेरे को कैंसर हो ही नहीं सकता। 50 50 किलोमीटर रनिंग करता था, स्प्रिंटे मारता था। उसका सेमिनार देखना, उसने ऐसे कैसे, वो उसने मोटिवेशन दिखा रखी है कि मैं कैसे कैंसर से लड़ा, है ना। अब उसको कैंसर हो ही नहीं सकता। कितने बड़े बड़े आपने देखा, इरफान खान कैंसर से मरा, कोई कोई हीरो, कोई कोई कुछ, कोई कुछ। खाया उन्होंने भी स्ट्रीट फूड था पहले, गंदमंद खाया था। वो अब 5 स्टार में जाके क्या बॉइल्ड चिकन खा रहे हैं, बॉइल्ड सब्जियां खा रहे हैं, चाहे विराट कोहली है, चाहे कोई भी है। अब उसको, वैसे ही युवराज सिंह था, वो एक दिन पहले तक उसको भी नहीं पता था, जैसे मैं बैठा हूँ, ये सर बैठे हैं हम दोनों, वो भी ऐसे बैठा किसी से बातें कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, उसको नहीं पता था। अब आप भी ऐसे बैठे हुए हो, जैसे आप बिल्कुल बैठे, जो आपके घर में जो इस टाइम पीजीआई में है, एम्स के अंदर पड़ा, वो एक दिन पहले वो भी बिल्कुल ऐसे सर बैठा था। कल की एक न्यूज है, यही अपने चंडीगढ़ की, केएफसी की, बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम नहीं बताऊंगा कौन से केएफसी की। कुछ लड़कों को ना बदबू आ रही थी किचन में से, उन्होंने जाके अंदर चेक किया, तो वो जो आप कह रहे हो कि चिकन ये वो, वहां पर जो उनको चीज देखने को मिली ना, हैरान रह जाओगे, वो था कुत्ते का मीट। अच्छा। कुत्ते का मीट, टॉप के ब्रांड केएफसी में, कल की न्यूज है। अब सोच के देखो कि आपको खिला क्या रहा है ब्रांड भी। सो दोस्तों, आप चीज को अंडरस्टैंड करो कि जो हम गंद खा रहे हैं, ये अंदर जाके फिर बीमारी बन रहा है। और जो बंदा बैठा हुआ था आपके साथ, जो कल बैठा हुआ था, वो भी कह रहा था मेरे को थोड़ी ना कुछ है, एकदम से लाखों रुपए निकालने पड़ते हैं। तो अगर हम सुबह उठ के एलोवेरा पी लें, जो हमारे अंदर तक घुस के नसों, वहां पे चमड़ी के अंदर से गंद को बाहर निकालता है, तो शरीर को साफ करता है। दूसरा, जो हमारे बैक्टीरिया, जो बताया कि करोड़ों हमारे गंदे बैक्टीरिया बन जाते हैं, मैंने बोला था कभी भी वायरस वाले चीज नहीं ठीक होती, पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जुकाम, खांसी, बुखार जो होता है, अब डॉक्टर बोलता है दवाई खाओ, बल्कि हमारा शरीर जो बुखार हो जाता है, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहा होता है, और वो गर्मी पैदा कर रहा होता है। गंदे बैक्टीरिया और अच्छे बैक्टीरिया के बीच में लड़ाई हो रही होती है। कैंसर में एकदम से बुखार आना शुरू होता है, शरीर लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, वो गर्म हो जाता है, और उस बुखार को उतारने के लिए फिर बंदा दवाई खानी शुरू करता है ना। तो 100 तक तो हमें वैसे भी दवाई नहीं खानी चाहिए। उसके बाद पट्टियों से हमें बुखार उतारने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके बाद, पहले ऐसे ही बुखार या उतारे जाते पसीना। थे, या पसीना निकालना चाहिए, है ना। पर लेकिन क्या है कि हम फिर दवाइयां खाते हैं, वो लीवर को और खराब करता है, धीरे धीरे
धीरे धीरे ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनियों का बहुत तगड़ा क्या है, वो है, गेम दुनिया में दो है ही ना। तो। अब अगर हम बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा दें, लाइक आपने, बैक्टीरिया क्या होता है, मैं उसको देसी भाषा में समझाता हूँ, कीड़े। आप किसी को माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे रख के देखोगे, कीड़े चल रहे होंगे। आप एक पानी को रख के देखोगे या दही को रख के देखोगे, दही को निकालो, देखो उसमें लाखों करोड़ों अरबों कीड़े हैं। वो एक चम्मच दही आपकी मम्मी रात को दूध के अंदर डालती है, और वो दूध सुबह क्या बन जाता है, सारा सारा पतीला दही का बन जाता है एक चम्मच से। वो दूध के अंदर इतने करोड़ों कीड़े, कितनों करोड़ों कीड़े, अरबों कीड़े छोड़ता है कि वो सारा दूध सुबह क्या बन जाता है, दही बन जाता है। समझ रहे हैं बात मेरी। तो वो अच्छे कीड़े फिर हम खाते हैं, दही सुबह जब गुड हम उठ के बैक्टीरिया। खाते हैं, गुड बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो हमारे पास आज जिन्होंने फॉरएवर की रिसर्च करी हुई है, फॉरएवर में प्रोबी के बारे में बताएंगे कि उसमें क्या क्या है और वो कैसे काम करे। प्रोबी में 3 तरह के गुड बैक्टीरिया हैं, और छः। 6 तरह के, और करोड़ों की तादाद में है। अब गुड बैक्टीरिया हमारे कहाँ कहाँ चाहिए होते हैं? मेनली जो हमारे फंक्शनिंग को अच्छा रखते हैं। हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक फूड पाइप होती है, इसोफेगस, छोड़ो इसको, फूड पाइप होती है, फूड पाइप में चाहिए। फिर स्टमक आ जाता है, स्टमक में चाहिए होती है, और उसके बाद आती है हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत, यानी कि ये 3 जगह पर गुड बैक्टीरिया चाहिए होती है। अब इन गुड बैक्टीरिया की कमी से क्या होता है, अगर पेट में बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाता है तो एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, सिंपल सी बात। अगर हमारे फूड पाइप में आ जाता है तो बोलते हैं ना, कोड़ा पानी बनने लग गया, तेजाब बनने लग गया है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हमारी छोटी आंत में बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाए तो ये हमारे शरीर को, यानी कि वही बात है हमारी मशीनरी के अंदर, अब वो बैड बैक्टीरिया आ गया जो हमारे डाइट में से विटामिन, मिनरल, एंजाइम, एंथ्राक्नोन, जितने भी विटामिन मिनरल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, नष्ट करने लग जाते हैं, उनका ये खत्म करने लग जाते हैं। और जब वो विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे को चलने के लिए क्या चाहिए, ना पिज्जा, ना बर्गर, ना रोटी, उसमें से मिलने वाले विटामिन, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, एंथ्राक्विनोन्स, ये चीजें चाहिए होती है, एंजाइम्स, फाइबर्स, ये चीजें चाहिए होती है हमें। अब ये होने लगे वेस्ट, तो उसकी कमी से हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। किसी को कब्ज होगी, किसी को लूज मोशन लग गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को पथरियां होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गन जो, जैसे किडनी है, किडनी में किडनी स्टोन हो गया। पहले लोग मिट्टी में ही रहते थे, खेतों में यार, बैलों के पीछे मैं भी बैठा हूं सुहागे के ऊपर, मिट्टी खाते भी थे, बच्चों को खाने दिया करते थे कि नेचुरल चीज है। पर आज की मिट्टी में जहर हो गया है, यूरिया पेस्टिसाइड आ गया है, आज के खाने में जहर हो गया है। पर अगर हमारी किडनी स्ट्रोंग कर दें हम, तो भाई वो पथरी अपने आप निकाल देगी। और किडनी को स्ट्रोंग क्या करती है? दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्रूट है क्रैनबेरी, एप्पल, और साथ में एलोवेरा का कॉम्बिनेशन हो जाए तो क्या कहना। अब वो चीज ना कर रहा है पूरी दुनिया में, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और वो भी सबसे बड़ी चीज क्या है, आप चेक करना, मैंने सर ने स्टार्टिंग में बोला था ना कि इधर से उधर से हम उठा के खा लेते हैं। पेटेंट प्रोडक्ट, पेटेंट का मतलब है इसकी कॉपी कोई दूसरा नहीं कर सकता। 162 से भी ज्यादा देशों में जा रहे हैं, अरब कंट्री भी हैं, यूरोपियन कंट्री भी हैं, यूएसए जैसे कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया जैसे, इंडिया भी है इसमें आ जाता है। तो हर देश की हेल्थ मिनिस्ट्री कि अलग अलग अप्रूवल भी मिले हुए हैं, यानी कि इतनी टॉप की चीजें हैं हमारी। हाँ, तो क्यों है प्रोबी क्या था सर? प्रोबी? प्रोबी सर ने जो कहा था, अब वो प्रोबी करता क्या है, वो प्रोबी हमारे बॉडी के अंदर जाके गुड बैक्टीरिया को बढ़ा देता है। उसकी, उसके अंदर है ही गुड बैक्टीरिया, अच्छे कीड़े। लाइव गुड बैक्टीरिया, जैसे दही के अंदर होते हैं। दही में एक तरह का है, पर प्रोबी में 6 तरह के गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आप सोच के देखो, जो वो गुड बैक्टीरिया हमारी एक फौज हमने शरीर के अंदर भेज दी फाइट करने के लिए बैड बैक्टीरिया से, तो सोच के देखो कि जब गुड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर बढ़ जाएंगे तो वो बैड बैक्टीरिया को अपने आप खत्म कर देंगे। तो एलोवेरा के साथ सुबह उठ के सबसे पहले में 6 प्रकार के अच्छे गुड बैक्टीरिया, नहीं तो किलो के दही खाओ, हाँ, और वो 1 प्रकार का एक, बैक्टीरिया देगा। एक इतनी सी कटोरी नहीं, हाँ, किलो दही खाना किलो पड़ेगा। दही खाना और पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अगर आपने उस किलो दूध में क्या 5 किलो दूध में भी एक चुटकी नमक की डाल दी तो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं।
आज की डेट में हम रायता खाते हैं, दही में नमक डाल देते हैं, दही में लस्सी नमक में। डाला ही नहीं जाता भाई। हमारे बुजुर्ग क्या कहते रहे, शहद डालो, पर शहद कौन सा डाले अब, बात फिर वही आ गई। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट फिर शहद ही बता दो फॉरएवर का। शहद, शहद एक ऐसी चीज है जिसको क्या बोलूं मैं, हजारों ग्रंथ मिल जाएंगे शहद के बारे में, इतनी बढ़िया बेहतरीन चीज है। पर आज के डेट में शहद मिलता कहाँ है, वो छत्ते हैं लेके घूमते हैं मार्केट में, ये देखो जी अभी तोड़ के लाया हूँ बोला, 20 किलो शहद है सर, अभी तोड़ के लाया हूँ। वो 20 किलो ही नहीं खत्म होता उनका कभी, वो भी तोड़ के ला रहा होता है। पहले जंगल हुआ करते थे, आज जंगल ही दिखा दो कहाँ है आप, जहां पर भी आप रहते हो, आपके नियर डियर कितने पेड़ हैं? कितने पेड़ है, आप खुद फूल कहाँ बता है? दो। फूलों की वादियां। फूलों की वादियां कहाँ है, क्योंकि शहर किससे बनना है, फूलों से। आज की डेट में बोला वहां बी कीपिंग हो रही है, बोला कहा, सरसों के खेत के पास क्या रखे हुए हैं, डब्बे, कहा, राजस्थान में। सरसों के ऊपर चेपा तेला नाम की एक बीमारी लगती है, सभी को पता है, जो राजस्थान या गुजरात या मध्य प्रदेश साइड से बैठे होंगे, हरियाणा से भी, तो उसके ऊपर स्प्रे होती है। अब वो जब वो फूलों के ऊपर स्प्रे होगी, तो मधुमक्खी कौन सा उसमें से रस लेके जाएगी, एंडोसल्फान, मोनोकोर, छोड़ो छोड़ो, प्रोटोपास। क्लोरोप्लास्ट, इसका जहर ही लेके जाएगी ना छत्ते के अंदर। यूरिया। यूरिया पेस्टिसाइड जो उसके नीचे जड़ों में डला हुआ है। ठीक है, फिर दूसरे फूल आ जाते हैं, अब तो वो कम हो गया, कपास के, कपास के ऊपर सुंडी के लिए कितनी स्प्रे होती है, सुंडी मतलब कीड़ा। कीड़ा, जो वो बैड बैक्टीरिया है किसका, कपास का। कपास का। उसमें गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखते हैं, और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं वहां, बैड कीड़े भी होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब शहद, शहद दही के साथ लो, शहद को दूध के साथ लो, शहद को हनी के साथ लो, शहद को लहसुन के साथ लो, शहद को पता नहीं कितनी चीजें हैं, कितनी रेमेडीज है शहद के ऊपर। बता दो एक आधी, लहसुन के साथ क्या करती है? शहद अगर लहसुन के साथ शहद को खाने स्टार्ट कर दें तो 21 दिन अगर आप लहसुन के कलियों को शहद के अंदर डुबो के रख दें और उसको खाना शुरू पता करें। क्या होता है सर, बात तो यही आ जाती है, हम पैरासीटामोल की टेबलेट को निकाल के 2 मिनट में टक नहीं खा लेंगे, 21 दिन वेट कौन करेगा, उन कलियों को छीलेगा कौन, शहद में कौन डालेगा, ये तो बताओ। अब मेरे को 3 दिन, मैं वहां से आया था दोस्तों, मैं थाईलैंड में था, आप सभी को पता है। वहां पे ह्यूमस थी, बहुत पसीना होता था, और एकदम से अंदर जाते थे तो अंदर जाते ही वो एसी चला होता था 16 टेम्परेचर पे, तो मुझे जुकाम खांसी हो गया। मैं सारी रात सो ही नहीं रहा था। मैंने आते ही शहद के अंदर काली मिर्च और अदरक को मिक्स किया, चाटना शुरू किया, और आज आपके सामने ट्रेनिंग दे रहा नेचुरल, हूं। नेचुरल चीजें। और वो काम दवाइयां खा रहे हैं, और और लोग अरबों रुपए का धंधा कर रहे हैं। कितनी कंपनियां, आप शायद सुना होगा, आप लाते हो और वो सर्दियों में जम जाता है, चाशनी बन जाती है। और एक तरफ फॉरएवर के शहद के बारे में अब बता दो। यहाँ पर एक बात सर ने और बताई, आप वो कोई भी मेडिसिन खा रहे हो, वो कर क्या करी है, हमारे अंदर के गुड बैक्टीरिया को भी मारा है साथ में, पर हमने शहद खाया, उसके साथ काली मिर्च खाई, इन्होंने उस भी अदरक भी। ये गुड बैक्टीरिया की खुराक है, इन्होंने हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया को बढ़ा दिया। इन्फ्लेमेशन, जो अंदर सूजन होगी। B1 B2 B3 B5 B6 B12 एल आर्जिनिन किस में पाया जाता है, शायद। हनी में। हनी। बी प्रोपोलिस, रॉयल जेली, बी वैगन्स किस में पाया जाता है, हनी में, शहद में। बी पोलन किसके अंदर पाया जाता है, शहद में। हाँ, बी पोलर के बारे में बता दो सर फिर। बी पोलन फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है। पूरी दुनिया, वो बोलते हैं ना, एक चीज बोलते हैं कि अगर मधुमक्खियां इस दुनिया से खत्म हो जाए तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। रीजन? रीजन सिंपल सी बात है, अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो प्लांट्स का परागकण और पराग नहीं होगा, मीटिंग नहीं होगी। मीटिंग नहीं होगी अपने से, तो वो मीटिंग नहीं होगी तो धीरे धीरे पेड़ पौधे उगना बंद हो जाएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी इस धरती के ऊपर। अब सोच के देखो उन पराग कणों में कितनी पावर है। अब पराग कणों में, ये पराग कण ऐसे है कि आप इसको अगर डीपली सर्च करोगे तो जो वो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, वहां पर वो बर्गर पिज्जे परोठे नहीं लेके जाते भाई, वो डाइटरी सप्लीमेंट लेके जाते हैं। उसमें एक सबसे जबरदस्त सप्लीमेंट है बी पॉलन, ये पराग कण, बी मतलब मक्खी। मधुमक्खी, पॉलन पराग कण। जो उनके पैरों पर लग जाते हैं जब वो फूलों पे बैठते हैं, आपने सुना होगा पाउडर सा लगा होता है, तो वो जब मक्खी अपने छत्ते पे बैठने लगती है, तो फॉरएवर देखो कितनी प्यारी चीज है। उन्होंने नीचे थालियां रखी हुई हैं उस रिसर्च है पे, सर। और वो उसके ऊपर वो अपने छत्ते में बैठने से पहले पैरों को झाड़ेंगी,
वो परागकण नीचे गिरते रहते हैं, फिर वो उनको हनी के साथ मिक्स करके, जैसे हम दूध को काट काट के दही बनाते, सॉरी, काट काट के खोआ बना देते हैं, घी बना देते हैं। दूध में पावर है, घी में बहुत ज्यादा है। तो वो शहद का एक्स्ट्रा वर्जन बन जाता है, बी पोलन, जो उसके अंदर पोलन्स के साथ हनी मिक्स करके वो जब हम खाते हैं, उसको 1/4 से शुरू करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कई बार किसी को एलर्जी होती है, तो वो कई उसको कई चीजों से एलर्जी होती एलर्जी है, होती है, उसमें हजारों तरह के फूलों के परागकण है, अलग टैबलेट अलग। का एक चौथे हिस्से से शुरू करना होता है। और मैं तो दिन में अब आज 4 4 खा जाता हूँ आज की डेट में। क्योंकि आपको सुपर फूड है वो, विटामिन मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे आपने सुना लोहे की कढ़ाई में वो बनाओ, सब्जी बनाओ, कैल्शियम बहुत होता लोहा है, मिलेगा, लोहा मिलेगा, आयरन, आयरन मिलेगा। कद्दू के बीज खाओ, उसमें क्या मिलेगा, सेलेनियम, सिलेनियम। और क्या मिलता है, सेलेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम, ये चीजें मिलती है, बड़ी मिनरल्स सारी मिलते हैं। मिनरल्स मिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे शरीर को, हमारे पोरस को, मेल के लिए बहुत अच्छा होता है पंपकिन सीड। क्योंकि जो सेलेनियम है वो जेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है, जो आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम होते हैं ये लेडीज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सबसे मेन चीज जिंक होता है सर उसमें। जिंक, सेलेनियम और विटामिन सी, हम्म। ये तीनों मेल्स के लिए बहुत जरूरी मिनरल्स भी, और विटामिन सी विटामिन है हाँ। जो जेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है ज्यादा यूज करना। और शहद को जब हम सुबह उठ के खाली पेट, अगर हम उसको भी एलोवेरा के साथ, या एलोवेरा नहीं पी रहे, तो शहद को गर्म पानी में नींबू। तो एक ऐसी चीज है, जिन लोगों को नर्वस सिस्टम वीक है, जिन लोगों को मसल्स वीक है, उस जिन लोगों का ब्लड नहीं बनता, जिन लोगों का, अब क्या क्या बताऊं अब शहद के बारे में। शहद इतनी जबरदस्त चीज है, क्योंकि शहद में एक एक सी चीज होती है कि आप कोई भी चीज, आप पुराने वैद्य को देखना, किसी भी वैद्य को, वो कोई भी मेडिसिन देते थे, अपनी जड़ी बूटी देते थे, वो कहते थे इसको शहद के साथ खाना है। हाँ, क्यों कहते थे? क्योंकि शहद के साथ जो भी चीज आपके अंदर जाएगी वो बहुत जल्दी मेटाबॉलिज हो मल्टीप्लाई। जाती है, वो बहुत जल्दी उसकी ताकत 2 गुना हो जाती है उस औषधि की भी जो शहद के साथ जा रही है। तो दही में अगर हम मिक्स कर दें शहद, सर, उसको दही शहद को किसी और चीज के साथ मिक्स कर दें, किसी के किसी साथ, लहसुन के साथ मिक्स कर दें, कोई बड़ी सारी चीजें आप उनको पढ़ो गूगल पे, और दुनिया का करोड़ों अरब कंपनियां शहद बन रही है, लाखों टन के हिसाब से। और वो परफॉर्मेंस शहद कंपनियां की। सिर्फ 30% बेचती हैं, 35%, लाखों कंपनियां। और एक कंपनी सिर्फ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट 65% पूरी दुनिया का शहद फॉर एवर डिलीवर करती है। समझ रहे हो दोस्तों। तो लेना है हमने फॉर एवर का, जो बाहर से आता है शहद, वो वाला नंबर 1 दुनिया का सबसे तगड़ा शहद है। अब हमने बी पोलन भी समझ लिया। अब मिनरल्स की बात हो रही थी, तो बाबूजी एक हमें नेचर मिन के बारे में अगर आप बता दो तो। नेचर मीन, नेचर मीन का ही मतलब है नेचुरल मिनरल्स। और मिनरल्स हमें मिलते कहाँ हैं? दवाइयों में नहीं मिलते मिनरल्स। मिनरल्स खनिज पदार्थ, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब हमें कहाँ पाए जाते हैं? धरती के अंदर। अब कंपनी की रिसर्च देखो कितनी जबरदस्त है। डेड सी, मृत सागर जिसे कह देते हैं, वहां से इस मिनरल्स को, नेचर मीन को तैयार किया गया, वो भी चिलेटेड फॉर्म में। ये क्या होता है चिलेटेड फॉर्म सर? चिलेटेड फॉर्म होती है कि हर एक मिनरल एक दूसरे की हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट। डाइजेस्ट होने के लिए। नहीं तो कैल्शियम के लिए आपको विटामिन लेना पड़ेगा, विटामिन डी साथ में। ऐसे ही आयरन के लिए आपको फोलिक एसिड लेना पड़ता है, साथ में। साथ में प्रोटीन होता है वो, तभी आपने देखा होगा आयरन के साथ फोलिक एसिड डॉक्टर लिखते ही लिखते हैं। पर यहाँ पर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे मिनरल एक दूसरे की हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज होने के लिए। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, लेडीज प्रेग्नेंट होती है, तो डॉक्टर उसको फॉलिक एसिड के कैप्सूल दे देता है और कैल्शियम लिख देता है। अब सर ने क्या बोला है, विटामिन डी के बिना कैल्शियम का काम नहीं, कैल्शियम के बिना विटामिन डी का काम नहीं। क्यों लेता है डॉक्टर? बच्चा उस टाइम अपना फ्लैश बना रहा होता है, बच्चा अपना बॉडी बना रहा होता है, माँ की हड्डियों में से चीजें खींच रहा होता है, माँ के खून में से चीजें खींच रहा होता है। अब क्या होता है, फिर डॉक्टर उसको ये दवाइयां दे देता है, और 100% आज की डेट में जो लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, जब उसका बच्चा होता है उसके बाद उसको थायराइड होना ही होना है। यस। थायराइड होने का रीजन क्या है? ये सारी चीजें पची नहीं, और वो अनबैलेंस्ड हो गया, हार्मोन अनबैलेंस्ड हो गए, उसका थायराइड ग्लैंड हो गया खराब, और फिर वो मोटी होनी शुरू हो गई या फिर वो पतली होनी शुरू हो गई। पहले लेडीज बच्चे 10 10 पैदा करती थी फिर भी फिट होती थी।
अब उसको वो क्या खाएंगी, इंडिया में क्या मिलेगा खाने के लिए, दवाई। और यहाँ पर क्या मिल रहा है? डाइट, दवाई नहीं है, हम्म। नेचुरल डाइट। जैसे मैंने कहा कि जो सर कह रहे थे पहले क्या खाते थे, पहले वो नेचुरल चीजें यूज करते थे, मिट्टी तक खाते थे, चौक तक खाते थे, चौक, जिससे हम, याद है आप तख्ती पे लिखते होते थे? नेचुरल थी, वो पचती थी, पथरियां नहीं होती थी। आज की डेट में खाते तो आज भी हैं लोग, क्योंकि हमारा शरीर तो मिनरल्स को मांगेगा ही, ये नेचर है, तो नेचर को तो खींचता ही है अपनी तरफ। पर वो पचा नहीं पा रहा। क्यों नहीं पचा पा रहा? कि अंदर हमने पहले ही उसके अंदर इतना गंद भर दिया है कि गंद ज्यादा होने के कारण वो अपना काम नहीं कर पाता। हाँ, अब इंडिया के कैल्शियम डॉक्टर लिख देगा, या कहीं के कोई और दवाइयां, वैसे इंडिया के कद्दू के बीज खाओगे। अब अब एक तरफ सम फॉरएवर। देसी भाषा में बता देता हूँ। सर जैसे कह रहे कैल्शियम, कैल्शियम का पूरा नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किसको कहा जाता है? चूना। चूना कौन सा? जो दीवारों पे पेंट होता है, वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसी की गोलियां बना बना के आपको मार्केट में मिल जाती हैं, और फिर पथरियां करती हैं। हाँ, चेक कर लो, पढ़े लिखे हो, 8वीं में पढ़ा होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किसका नाम है? चूने का। बिल्कुल। अब समझो दोस्तों कि हम क्या खा रहे हैं, गंद खा रहे हैं इंडिया के अंदर, और एक तरफ दुनिया का सबसे डाइटरी तगड़ा सप्लीमेंट जो डेड सी में से निकाले हुए क्या थे सर? मिनरल्स। मिनरल्स। जिंक, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे चिलेटेड, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, जिस जिसकी जरूरत जितनी बैलेंस्ड। बिना मिनरल के ना मैं हूं ना ये सर है, क्योंकि हमारा जो ये ढांचा बना हुआ है पूरा का पूरा, हड्डियां, ये सभी किससे बनी हुई है? मिनरल से बनी हुई है। आप किसी भी बीमारी को चेक कर लेना, डॉक्टर कैल्शियम लिखेगा ही लिखेगा, आयरन लिखेगा ही लिखेगा, चाहे वो कैंसर का मरीज भी क्यों ना हो। विटामिन डी। क्यों लिखेगा मिनरल्स को? विटामिन, वो तो विटामिन हो गया, मिनरल्स की बात चल रही है सर, नेचर मिन की। तो मिनरल्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा ये जो ढांचा बना हुआ है, ये पंच तत्व से ही बना है। इसमें भी लोहा, आयरन, फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे पाए जाते हैं हमारी हड्डियों में। पर ये आते कहां से भाई? नेचर से ही आते हैं। पर आज कहां से आ रहे हैं? फैक्ट्रियों से, केमिकल से। बिल्कुल। तो वो बढ़ा क्या रहा है? वो क्या फैक्ट्री और केमिकल नेचुरल चीज तैयार कर देगी? नेचर मिन तो मेरे ख्याल यहाँ पे टीम में 90% ने लोगों ने आज की डेट में देखा ही नहीं होगा कि मैं अपने माँ बाप को खिला दूं, हड्डियां बिल्कुल कमजोर हैं। और उसकी कमी की वजह से मेनोपॉज की प्रॉब्लम, जो लेडीज की प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों, वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मिनरल्स की कमी की वजह से है। विटामिन डी की कमी, चेक करा लेना, बाहर निकलना नहीं, मुंह पे कपड़ा डाल के स्कूटी पे निकलना, कहीं धूप ना लग जाए, कहीं रंग काला ना हो जाए। 100% लड़कियों की बीमारी का रीजन ये है। 2 टैबलेट सवेरे, 2 दोपहर को, 2 शाम को। पानी में कैसे बताते हो सर आप? एक सिंपल सी बात है, हम जो पानी पीते हैं वो, पहले जो पानी था नहरों का, कुओं का, नलकूपों का हम पीते थे, तो उनमें नेचुरल तरीके से जमीन से आता था, तो सारे मिनरल्स आ जाते थे, क्योंकि जमीन के अलग अलग लेयर है, उसमें कैल्शियम भी, आयरन भी, फास्फोरस सब आता था। पर आज की डेट में आया तो रहा पानी वही, पर जब हमारे घर में आता है तो हर घर में आपको आरओ मिल जाएगा, फिल्टर्ड पानी, बोतल, बोतल में मिलने वाला पानी, लिखा होता है मिनरल्स वाटर, उसमें पढ़ के देखना मिनरल्स की क्या होगा, 0.001 mg मैग्नीशियम, यानी कि 1 मिनरल डाला हुआ। यहां पर आपने 2 टेबलेट, वैसे अगर पूरा फैमिली पी रही है तो एक घेड़े में आप 6 टेबलेट रात को डाल के छोड़ दो। नेचर मीन की आपका जो घड़े का पानी है वो क्या बन गया? मिनरल वाटर बन गया। मिनरल्स वाटर। आप आरओ से पानी निकालो, अपने घड़े में भर लो, और उस घड़े में 6 टेबलेट्स आप डाल दो। नेचर मीन्स की आपकी पूरी फैमिली क्या पी रही है? दुनिया का सबसे बेहतरीन मिनरल वाटर, जो टॉप के फिल्म स्टार, टॉप के एथलीट भी नहीं पी रहे। क्यों? घड़े में। घड़े में है, वो आपके घड़े में है। अब समझ गए मेरी बात? ठीक है सर। बिल्कुल। सो अब नेचर मिन हो गया, है ना? जी सर। अब इसके बाद, अब हमने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है। ओके। हमने फाइट करने के लिए अच्छे बैक्टीरिया डाल दिए, हम्म। हड्डियों को स्ट्रांग करने के लिए मिनरल्स सर डाल एक दिए। चीज हो रहेगी, मैं वो मेरी तरफ से बता रहा हम्म। हूँ। सर जैसे करें हड्डियों के लिए हो गया, गुड बैक्टीरिया भी डाल दिए, एक रहेगी हमारे बॉडी के अंदर चिकनाई। चिकनाई के से पहले, वो बाद में। चल बैठ। मैं जो बोल रहा हूँ हाँ वो ना चीज क्या है, जी जी। कि मैंने हम्म, खा लिया सुबह उठ के एलोवेरा, सफाई करनी शुरू करी, ओके। अच्छे बैक्टीरिया डालना शुरू करे,
ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने मिनरल्स डाले। ये तीनों चीजें क्या कर रही हैं बॉडी की, अब ये एक आर्मी बन गई जो फाइट करेगी जो बाहर से बैक्टीरिया आएगा। और चौथी चीज जो हमारी फाइट करेगी किसी बाहर से गन सेना आएगी लड़ने के लिए, वो चीज है इम्यून को और स्ट्रांग करने के लिए। हाँ आप समझ गए ना आप। इम्यूबुलेंट, एक आप चेक करना, इम्यूबुलेंट, इम्यूबुलेंट का मतलब होता है हमारी इम्यूनिटी को और पावर देना। अब वो इम्यूबुलेंट, उसमें विटामिन डी भी है, उसमें आप पढ़ के देखना, उसमें जिंक भी है, ठीक है। और उसमें ना 2 तरह के मशरूम पाए जाते हैं, माइटेक्टोसाइट। अब वो मशरूम आप चेक करोगे तो बड़ा आपको अच्छी चीज फील होगी कि सबसे ज्यादा वो जापान के लोग या यूज करते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नेचुरल तरीके से। उसमें एंटी प्रॉपर्टीज है, वो हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया को भी बढ़ाते हैं, हमारे इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करते हैं, ठीक है, और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और फाइट करते हैं बैड बैक्टीरिया से। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो सेल बैड बैक्टीरिया ने हमारी खराब कर दी, ऑक्सीडाइज कर दी। जैसे सेब काटते हो ना, हाँ, वो वो ब्लैक काला होने लग जाता है हवा के साथ मुड़ते ही मिलते ही, ऑक्सीडाइज होने लग जाता है ऐसे ही हमारी सेल है बॉडी के अंदर। हमारे। हाँ। वो सेल अब ऑक्सीडाइज होने लग जाएगी तो वो दूसरी सेल के ऊपर बैठ के उसको भी नष्ट और कर फिर देती वो है। कैंसर सेल बनना शुरू कर। अब इस प्रोग्राम को रोकता है इम्यूबुलेंट, कि हमारी एक सेल डैमेज हो गई है, अब वो दूसरी सेल डैमेज ना हो, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर देता है इम्यूबुलेंट कि वो ये प्रोसेस को रोक देता है। अब सेकंड चीज, और हमारे खुद के अंदर भी इम्यूनिटी है, हमारे फॉरएवर बहुत ही एथिकल ढंग से काम करती है। तो आपने इम्यूबुलेंट यूज तो करना है, पर रेगुलर यूज नहीं करना कर, क्योंकि 15 दिन खाना है। क्यों, हाँ, फिर उसके बीच में उसको ब्रेक गैप। दो आप। हाँ। क्यों ब्रेक दो? सिंपल सी बात है, अगर आप उसके ऊपर चले जाओगे तो हमारा खुद का शरीर काम करना अपनी बंद कर। इम्यूनिटी को छोड़ एक देगा। बार 15 दिन में आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो, जैसे अब पर मौसम चेंज हो रहे हैं, हाँ, बीमार हो रहे हैं। अब चाहे सर्दियां आ रही हैं, हम्म। तो सर्दी आने से पहले 15 दिन आपने इम्यूबुलेंट यूज कर लिया तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। 2 महीने बाद फिर कर लिया, 1 महीने बाद, ऐसे कर करके हम अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं जैसे पुराने बुजुर्गों की होती थी। हाँ जी सर। समझ रहे हो जी। अब आते हैं चिकनाई पे जो बाबूजी बोल रहे थे। मैं चिकनाई इसलिए बोलता हूँ कि मेरा फेवरेट है ये प्रोडक्ट्स, मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। ओमेगा 3, ओमेगा 9 फैटी एसिड, जैसे सर ने कहा गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, ऐसे गुड चिकनाई और बैड चिकनाई, 2 तरह की चिकनाई है हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, बाहर भी होती है, ठीक है ना। अब कोई भी गुड चिकनाई क्या होती है कि हमारे शरीर के अंदर इतनी चिकनाई हो कि कोई भी गलत चीज आए वो फिसल जाए, हमारे शरीर में से फिसल के बाहर निकल जाए। और बैड कौन सी होती है? जो इकट्ठी होने लग जाती है, ठीक है। अब हमारे शरीर मैं के, उसको देसी भाषा में दोबारा बोल देता हूँ। 6 नंबर का तेल हाँ, ओमेगा 6, 3 नंबर का तेल ओमेगा 3, 9 नंबर का तेल ओमेगा, ओमेगा 9। गंदा तेल क्या है इनमें से? 6 नंबर का तेल ओमेगा नंबर 6। वो कहाँ कहाँ से मिला? परांठे के ऊपर जैसे घी या तेल लगाया और वो जैसे ही तवे के साथ टच हुआ, ट्रांस फैट जिसको बोलते हैं, गंदा तेल। चिप्स, गंदा तेल। ये सारा, अब तेल को आप मुंह पे लगा लो। ये तो बहुत ज्यादा आ गया। अब आपके यहाँ कहाँ जाओगे, चीज में, आप मार्केट के बटर में, हर जगह ही आ गया है। तो हम वो ले पहुंच रहे हैं आज के डेट में बैड, बैड फैट, अच्छा। एलडीएल, एचडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हम जो चाहिए वो कम ले रहे हैं और जो नहीं चाहिए वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं। लोग टेस्ट कराते हैं, उनको पता नहीं लगता है एलडीएल क्या होता है, एचडीएल क्या होता है, और एक उसकी रेशियो होती है। तो प्रैक्टिकल में चला जाए। प्रैक्टिकल में चले जाओ तो देसी भाषा में रहने दो आप। अब एक सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर और आ जाती है। अब ये तेल चाहिए कहाँ कहाँ? सबसे बड़ी चीज तो ये आ गई, 300 जोड़ है, 300 जोड़ है बॉडी के अंदर हमारे। 296 के पूरे दिन से। 260 भी होते हैं, वह 300 है। 300 तरह के जोड़ है हमारे शरीर के अंदर, हम्म। और 206 हड्डियां हैं, ठीक है। ब्रेन में एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड के लिए चाहिए ओमेगा 3, ओमेगा 9, जिसके अंदर ब्रेन तैर रहा जिसके है। अंदर ब्रेन, EPA DHA हाँ, जिसको हम बोलते हैं। हमारे ये जो यहाँ से सर्वाइकल बोल देते हैं नीचे तक, हम्म। इसमें जो कार्टिलेज है, लिगामेंट है, इसके अंदर भी फ्लूइड, स्नाइवल फ्लूइड, साइनोविल फ्लूइड। साइनोवल फ्लूइड, जिसके अंदर अंथिसिया जिया जाता है,
अच्छा, पहले दिया जाता था तो हर एक जगह दिया जाता है, नहीं तो रीढ़ की हड्डी में दिया जाता एनेस्थीसिया मतलब जिसमें आपको है। बेहोश किया जाता है। क्योंकि सभी नसें उसके अंदर से गुजरती हैं हाँ। उस फ्लूइड को लिए। उस फ्लूइड को बनाने का काम कौन करता है? ओमेगा 3 ओमेगा 9। ओमेगा 9। अब ये ओमेगा 3 ओमेगा 9 है क्या? जिस अच्छा तेल। डॉक्टर ने पूरी दुनिया को ये तेलों के बारे में बताया, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9 ओमेगा 7, 4 तरह के फैटी एसिड है बॉडी के अंदर। हम्म। ठीक है। अब ये किसने बनाया? डॉक्टर जोहन डावा, वो पापा है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में है। अब वो पूरी दुनिया जिसने इसको बताया वो इस इवेंशन में है, किसकी? फॉर एवर आर्टिक सी। लाखों कंपनियां बनाती हैं अलग अलग चीजें। एक फिश ऑयल आपने सुना होगा, मछली का तेल। तेल, देसी भाषा में देसी भाषा में ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। जैतून का तेल। अब ये एक मछली होती है गर्म, जैतून होता है ठंडा। और डॉक्टर ने जिसने इन्वेंशन करी, इतनी तगड़ी इसकी ऐसी साइंटिफिक तरीके से रेडी किया है, आर्कटिक सी फॉरएवर का। आप इसको। इसमें जैसे सर ने कहा फिश ऑयल है, सैल्मन, कैलमरी, ठीक है, सेल्फिश, और साथ में इसमें ऑलिव ऑयल है, साथ में इसमें लाइम ऑयल है, साथ में इसमें लेमन ऑयल है। अब ये काम कहाँ करता है मैं बताने लग जाऊंगा आपको। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा ब्रेन एक फ्लूइड में तैर रहा है। दवाई नहीं है, डाइट है। वो ब्रेन में जो फ्लूइड है उसकी डाइट है ओमेगा 3 ओमेगा 9। वो किसमें? आर्टिक सीट में। बच्चा जब 6 मंथ का हो जाता है पेट में। माँ के गर्भ में, माँ के पेट में, तो बच्चे का ब्रेन डेवलप होने लगता है, उसकी स्किन डेवलप होने लगती है। अब विटामिन ए, ई, सी किसमें होता है? फिश में, ओलिव में। तो स्किन के लिए बड़ा जबरदस्त है, हेयर्स के लिए बड़ा जबरदस्त है, ब्रेन के लिए बड़ा जबरदस्त है। ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है हमारे लिगामेंट्स, ज्वाइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर सबसे बड़ी चीज आ जाती है हमारा ये हार्ट। हार्ट। वो सर कह रहे थे ना कि रात को सोया था सवेरे उठा ही नहीं। लोग कहते हैं बड़ा प्यारा बंदा था, बोला भगवान को बड़ा प्यार। नहीं, भगवान के वहां बहुत बंदे पहुंच चुके हैं पहले, नहीं है जरूरत भगवान को। उसने उम्र दे के भेजा है आपको। वो आप अच्छे से जी सकते हो, पर आपने अपनी गलतियों के कारण, हमने अपनी गलतियों के कारण अपनी उम्र को कम कर दिया आज की डेट। कैसे? चिकन, पनीर, इसमें से जो हमें फैट मिलता है जिसको हम बोलते हैं बैड फैट, अच्छा फैट भी होता है उनमें। पर जैसे ही हम उसको जला देते हैं, तल देते हैं, कुछ कर देते हैं, तेल, सरसों के तेल में वो जब तड़का लग जाता है, वो बैड फैट हमारी नसों के अंदर, जो अभी बोल रहे थे, चिपकने वाला चिकना। तेल, हाँ। और जमा हो जाने वाला तेल, गंदा तेल। और दूसरा तेल चाहिए होता है जो जिसमें से सब कुछ फिसलता हुआ निकल जाए। अब यह मैं एक अभी वैसे मैं बताता हूँ अभी आपको वर्बली बताता हूँ। कई लोग कह देते हैं कि 70%, 60% तेरी नसें इतनी ब्लॉकेज है, इतनी ब्लॉकेज है, इतनी ब्लॉकेज है, 90% इतनी ब्लॉकेज है। अब सोच के देखो, डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तब तक आप चल के जाते हो डॉक्टर के पास। बंदा चल के गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसको चेक किया, चेक करने के बाद बोलते हो आपकी तो 80% ब्लॉकेज है। अगर आपने अभी बाईपास सर्जरी या स्टंट नहीं डलवाया तो आप गए। अब बंदा सोचता है यार मैं अभी तो घर से चल के आया हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये बता रहा है कि मैं अगर यहाँ से चला गया तो मैं जाते ही मर जाऊंगा। तो बंदा पूछता है कितना खर्चा है? वो कहता है अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग रेट, 5 लाख से स्टार्ट 50 लाख तक। हम्म। कहीं बाईपास सर्जरी और आम बंदों के लिए नहीं बनी। वो मैं किसी दिन प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, दिखा भी दूंगा कैसे। क्योंकि ये पूरी छाती खोलनी पड़ती है बाईपास सर्जरी के लिए। उसके लिए एक टीम चाहिए होती है पूरी डॉक्टरों की। वो मेरे और आपके लिए नहीं होती। बाईपास सर्जरी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पीएम सीएम की होती है, हमारी नहीं होती। वो तो कह देते हैं कि बाईपास सर्जरी कर दी, क्योंकि बाईपास का मतलब क्या है? दिल को बाहर निकाल के वो जो नस ब्लॉक है उसको काट के उसकी जगह से दूसरी नस लगानी पड़ती है, उसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। अब वो यहाँ आरी से काटना पड़ता है ये सिस्टम। इतनी कठोर हड्डी होती है हमारी ये रिब्स। अब उसको फिर ऐसे जंगले के साथ रोकना पड़ता है। और इतनी देर मशीनों के साथ, जितनी देर उस हार्ट को साफ कर रहे हैं, उसकी सर्जरी हो रही है, इतनी देर मशीनों के साथ हमारा ब्लड का फ्लो चलता है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर। तो वो हमारे लिए नहीं है। ये वहम निकाल दो, डॉक्टर बोल तो देते हैं। लाखों रुपए लगाने हैं, इसके बाद बचाने हैं, तो आर्कटिक सी खाने का, बस इतना सिंपल सी मत बात, डराओ आप। सिंपल सी बात डर रहे हैं लोग। ये। मेरी बात समझो दोस्तों, कि लाखों रुपए बचाने हैं। रात को एकदम से आपने देखा बैडमिंटन खेलते हुए बंदा मर गया, है ना? ये सुशांत क्या नाम था उसका, जो बिग बॉस के अंदर था,
सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शुक्ला, मेरे क्या पता क्या नाम थे उनका, वो हार्ट अटैक से चलता फिरता 22 साल का लड़का, 18 साल का। आप अभी ऐसे ही बैठे हुए थे जैसे हम बैठे हुए हैं, जैसे आप बैठे हुए हो, एकदम से कुछ हो गया, हॉस्पिटल जाओ, 5-7 लाख रुपए लगाने के लिए रेडी रहो। या फिर आर्कटिक सी दुनिया के सबसे तगड़े समुंदर के अंदर जो फिश पाई जाती है, सबसे ठंडे इलाके की फिश, वहां पर अपना प्लांट लगा हुआ है। वहां से फॉरएवर दुनिया के सबसे पावरफुल प्रोडक्ट्स जो फॉरएवर बना रही है दुनिया में, सबसे एक क्लास प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हो, वो चीजें आपके पास हैं दोस्तों। दुनिया में आपने फार्मास्यूटिकल बहुत सुनी होगी, हम्म। दुनिया में आपने फार्मास्यूटिकल बहुत सुनी होगी, पर फॉरएवर क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। नेचुरल। नेचुरल, फार्मास्यूटिकल नहीं है, केमिकल में डील नहीं करती हाँ, फॉरएवर। बिल्कुल। अब आप वहां पर न्यूट्रास्यूटिकल जब डालोगे, फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल, तो आर्टिक सी बनने का प्रोसेस भी दिखाया गया वहां। आपको येलो कलर का कैप्सूल बनता हुआ दिखाया गया, वहां पर निकलते हुए दिखाए गए। इतनी आपको वो कहते हैं सब कुछ दिखा रही है कंपनी। सर का बेटा तो चबा चबा के खा जाता हो, मेरा बेटा चबा के आता है। छोटी सी उम्र में। अभी आप बोलते हैं ना किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए, डाइट है दोस्त, आज की डेट में हमारे खाने में डाइट ये है ही नहीं है। जब प्रेग्नेंट लेडीज उसको यूज कर सकती है, जिसको कई चीजें मना की हो जब जाती, उसका ब्रेन बन रहा है बच्चे के तो अंदर, सोच के देख। समझ लो दोस्तों। ठीक है। तो ये बहुत बार, लेकिन हम डॉक्टर नहीं है भाई, हाँ, पहले खाना नहीं डाइट खाना, बता रहे हैं अभी। डाइट है, आपने खाना नहीं खाना ना खाओ, हाँ, ठीक है। पर लेकिन मेरी बात को समझो कि आप चाहे प्रेगनेंसी में मत खाओ, बाद में खाओ। हमें ये डाइट हमें चाहिए हमारी बॉडी को, जो इंडिया के खाने में से हमें नहीं मिल रही। हाँ जी। और आने वाले 10 साल में तो बिल्कुल भी खत्म हो कब? जाएगी। इन चीजों के लिए लाइन लगनी है दोस्तों, एलोवेरा के लिए इतना गंद अंदर जम चुका है, प्रोबी के लिए, हनी के लिए, बी पॉलन के लिए, आर्कटिक सी के लिए, नेचरमिन के लिए, जब प्रेग्नेंट है लेडी। उसके बाद एक और चीज है जो खून बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए, हम डॉक्टर बोलता है ना डेंगू में बकरी का दूध पियो, सेल बढ़ते हैं। बकरी क्या खाती है? घास। और दुनिया की सबसे पावरफुल घास कौन सी है बाबूजी? फिट्स फील्ड्स ऑफ ऑफ ग्रीन, ग्रीन्स। अल्फाल्फा, बार्ली, काइन पेपर। ठीक है। अल्फाल्फा, बार्ली, काइन पेपर, ये आप नेट पे जाके सर्च मारो। आप, मैं वही सर की बात वही फिर आ गई, वीट नेचुरल ग्रास। चीज, नेचुरल चीजों से बातें करें तो आपने देखा होगा, हमारे धूप बहुत ज्यादा होती है। हम्म। जितनी पुरानी लंबी धूप होगी ना, अगर उसको आप कूट पीट के छान के उसका जूस पी लोगे ना, तो किसी को खून की कमी रहेगी नहीं। पर जो यहाँ, यहाँ कोई करेगा नहीं। अब दुब्बड़ क्या होता है, हर एक जगह अलग अलग होती है घास, फैली सी होती है वो। अब फॉरएवर ने क्या किया, समुद्र में जो पाई जाने वाली ग्रास है, जहां कोई जा ही नहीं सकता। जा ही नहीं सकता, जहां पर गंद ही नहीं है, वहां से वो घास को लिया के छाया में सुखा के हनी मिक्स करके एक इतनी पावरफुल टैबलेट बना दी है, फॉर एवर फिल्स ऑफ ग्रीन, कि उसको हर कोई यूज कर सकता है। और लेडीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। डॉक्टर लिखते हैं अल्फा ग्रास कैंसर पेशेंट को, वीट ग्रास लिखते वीट ग्रास, अल्फाल्फा, बार्ले ग्रास, काइन पेपर, ये डॉक्टर लिखते हैं, पर हमें नहीं बताते, उनका नाम अलग होता है वैसे। और वो केमिकल से बना, वो केमिकल से बना हुआ है। और यहाँ नेचुरल चीजों को, नेचुरल ग्रास को सुखा के उसका हनी अर्क मिक्स निकाल के। करके, और उसकी जो पावर होती है जो हमारे शरीर को चाहिए, क्योंकि हर एक चीज में पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, इतनी रिसर्च करती है कंपनी, हमें पॉजिटिव जो चाहिए बॉडी को वो देती है। बिल्कुल। ठीक है ना? दोस्तों, आज आपको ये 6-7 प्रोडक्ट बताए, कैसा लगा? थैंक यू सर, आपने इतने पावरफुल ट्रेनिंग दी। सर इसके बारे में तो पूरे 3 5 10 दिन लगा रहा हूं तो भी कम है सर ये। अगली बार कब दे दें? अगली बार बहुत जल्द मिलेंगे। आप अब दोस्त मेरी स्किन बात केयर सुनो। का एक प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हर घर में आप एक चीज को बदल सकते हो। आपके घर में एक दांतों को साफ करने वाला पेस्ट पड़ा होता है, हम्म। उसका नाम ही है, हम क्या बोलते हैं, टूथ पेस्ट। पेस्ट मतलब पेंट करना, पेस्ट करना। पेस्ट करना, चिपका देना। हम्म। तो आप वो पेस्ट अपनी आंतों को चिपका रहे हो, अपने मुंह में चिपका रहे हो। सोच के देखो, जब तक टूथपेस्ट नहीं था तब तक डेंटिस्ट नहीं थे। जब टूथपेस्ट आया, यानी कि ये आए, बरस आया, तो तब डेंटिस्ट आ गए, गम प्रॉब्लम होने लगी, ये प्रॉब्लम हो गई। फॉर एवर टूथपेस्ट नहीं बनाती, फॉर एवर बना रही है
टूथ जेल, यानी कि एक जेल जो आपके मुंह में से बदबू ना आने दे, गुड बैक्टीरिया को मुंह में बढ़ने की, क्योंकि सबसे पहले बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया की फाइट कहाँ स्टार्ट होती है? इस मुंह से स्टार्ट हो जाती है। ये लार जिसकी ज्यादा बनती है ये गुड बैक्टीरिया है, जिसकी कम बन रही है वो बैड बैक्टीरिया है। मुंह से बदबू आना वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे मुंह में बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो गया है। तो उसने कंपनी ने क्या किया, क्या डाला, सोच के देखो। बी प्रोपोलिस, दुनिया का बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है। तक है बी प्रोपोलिस। सर आप लंबा हो देगा। 1 मिनट बता दो बस 5। बी प्रोपोलिस, प्रोपोलिस आप सर्च भी कर लेना खुद भी। मधुमक्खी का छत्ते में शहद मीठा होता है, पर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा उस छत्ते के अंदर इंटर नहीं करता। कीड़ियां ही नहीं लगती। कीड़ियां नहीं लगती, ओरिजिनल शहद को कभी कीड़ियां नहीं लगती, ओरिजिनल शहद को कभी मक्खियां जो होती हैं वो नहीं बैठती उसके ऊपर, कीड़े नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि मधुमक्खी उस शहद को अपने बच्चों के लिए तैयार कर रही है, उस खाने को बचाने के लिए। कुदरत से, फूलों से, फूलों के पराग कणों से एक लिक्विड तैयार करती है जिसको कहते हैं परपोलिस, वाइट कलर का, जो छत्ते के ऊपर लेप कर देती है। अब सोच के देखो कि वो लेप इतना जबरदस्त है कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई कीड़ा मकोड़ा उसके अंदर नहीं जा रहा, और नेचुरल है, तो आपके लिए कितना जबरदस्त काम हो करेगा। कहते हैं सबसे सेफेस्ट जगह माँ का गर्भ होता है। थर्ड सेफेस्ट जगह होती है ऑपरेशन थिएटर, इतना साफ रखा होता है। सेकंड सेफेस्ट जगह होती है छत्ता। छत्ता। क्यों? उस प्रोपोलिस की वजह से, क्योंकि 13 प्रकार के एंटीबायोटिक पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक भी, एंटी बैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी रखता है हाँ सर। बिल्कुल। क्योंकि उसको, अगर आप किसी जख्म के ऊपर, वैसे ही कह रहा हूं, वो प्रॉपर्टी रखता है, तो उसको भी हील कर देता है अच्छे से। बिल्कुल। तो बात कर रहे थे हम जेल की, टूथ जेल। अब वसूड़ों पे उसको अच्छे से, हल्के से, हमने सिर्फ दांतों में फंसी हुए खाने को निकालना होता है। कई लगे हुए हैं सुबह शाम सर दांतों को 2 टाइम रगड़ने के लिए, तो भाई उसके ऊपर एक परत है, वो घिस जाएगी, इनेमल। इनाइमल वो कहते हैं, तो वो दांत वीक हो जाएंगे। सिर्फ हमने क्या निकालना है, सुबह शाम दांतों में जो खाना फंस गया है वो निकालना होता है। सेकंड चीज क्या देनी होती है, हमारे मुंह के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उनको खुराक देनी होती है। तो उसमें बी प्रोपोलिस में ही है, उसमें मिंट, पुदीना, पुदीना नेचुरल है, उससे क्या आती है, हमारी सांसें अच्छी होती है। पुदीना भी एक नेचुरल हर्ब में भी काम करता है, ठंडक भी देता है शरीर के अंदर भी। और साथ में क्या डाला हुआ है, एलोवेरा। एलोवेरा, हनी, हनी भी डाला हुआ, बिरपरपल्स भी है, हनी भी है, और एलोवेरा भी डाला हुआ है। और क्या नहीं डाला हुआ, फ्लोराइड फ्री। फ्लोराइड एक मिनरल है जो हमारी बॉडी को मात्र सही होता है, जो मिलता रहता है, पर हम सुबह उठते ही उसको इतनी मात्रा में देना स्टार्ट कर देते हैं। आज के डेट में 90% कैंसर हो रहा है जो, वो किसकी कमी के कारण हो रहा है, इस फ्लोराइड के कारण। तो आप ब्राइट टूथ जेल को एक बार पढ़ के देखो, उसको यूज करके देखो। और ये पी साइज लगता है भाई मेरे, लोग उसको ब्रश के ऊपर भरना नहीं है, सिर्फ मटर के पी दाने जितना। साइज लगा के यूज करना है। तो देखो कितनी जबरदस्त सवेरे उठते ही कैंसर वाली चीज डाल लेते हैं मुंह के अंदर हम, फ्लोराइड पेस्ट जो होते हैं, सारे जितने भी पेस्ट हैं पढ़ लेना। उसको हाथों पे रगड़ के देखना, वो ऐसे आपके हाथों को शीशे पे रगड़ के देखना, निशान डाल देगा। निशान डाल, और फॉरएवर वाले को डालना, इसके अंदर घुस जाएगा, क्योंकि जेल स्किन के अंदर, समझ रहे हो? ठीक तो है। इसका डेमो भी है। सो इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको समझाए, मेन कारण क्या है? अब जब आप अपनी टीम को ये चीज समझाओगे, वो क्या बोलेगा? ये चीज अगर आपने लिखी है और आप ये चीज को समझा रहे हो विद दिखाते हुए प्रोडक्ट की पीपीटी के साथ, हमें तो पीपीटी की जरूरत नहीं थी। अगर मैं आपको इस साथ में इसकी फोटो दिखाता पेस्ट की, और साथ में दिखाओ तो। ध्यान दो, दिखाता, तो और साथ में आप उसको ऐसे गाइड कर रहे थे, ये ऐसा है आर्किटिक सी, ये ऐसा, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 9 है। आपका जो नया पर्सन है वो कितना ज्यादा खुश होगा कि सर को बड़ी नॉलेज है, वो आपके साथ जुड़ेगा। दोस्त जितने भी यहाँ पर आप फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फॉरएवर को शुरू किया है, आगे अपनी टीम बनाना शुरू कर रहे हैं, उनको ये नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सोचो कि आपने एलोवेरा के बारे में मेरी तरह समझाया होता, प्रोबी के बारे में समझाया होता,
है ना, सर की तरह समझाया था, टिक्सी ये वो सारे प्रोडक्ट समझाए होते। आप एक एक दो दो प्रोडक्ट डेली एक पर्सन को समझा रहे हो, वो अपने दिमाग में ही लिस्ट बना रहा है कि मेरे को यार ये आर्किटिक्स ही चाहिए मेरे पापा के लिए। उनके अंदर पता नहीं नसों के अंदर कितना गंद जमा होगा, और एकदम सांस चढ़ जाती है, और एकदम से बीपी की गोली खा रहे हैं। इतने बीपी के इतने मोटे पानी पाइप में से पानी जा रहा है, और वो इतनी सी रह चुकी है, और प्रेशर से पानी जा रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो गया बिल्कुल ही, या फिर हाई हो गया है। अब हम आर्टिक सी हम खा लें, और वो जो हमारे गंदा तेल जगह जगह पे जम चुका है, और वो एकदम से फिर वो ब्लॉकेज करके ओवरफ्लो हो जाएगा, और वो फट जाएगी नस, या फिर हार्ट अटैक एकदम ही, फिर 5-7 लाख रुपए लगाने बचाने हैं। तो हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? एलोवेरा पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? हमें अप्रोबी खाना चाहिए कि नहीं चाइना खाना चाहिए, लाखों बीमारियों से बचने के लिए? अंदर पता नहीं कब कैंसर हो जाए, क्या हो जाए, खाना चाहिए। ऐसे ही आपको जो मैं समझा रहा हूँ, आपका दिल कर रहा ना लेने का करने का, वैसे ही आप जब समझाओ तो आपके बंदे का भी ऐसे दिल करना चाहिए। अब ये अगर हम देखें ना, ये अभी इसमें पानी भर के पी रहे हैं हम, इस ये क्या है, इसके बारे में समझा दिया ना सर ने, तो आप पागल हो जाओगे। अभी अगली बार समझाएंगे। पर लेकिन ये क्या है, पढ़ो, एलोबेरी नेक्टर, समझ रहे हो इसको? नेक्टर, अमृत। अमृत। तो ये चीजें आप जब नॉलेज लेंगे, मेरी अगली ट्रेनिंग की वेट करो, ठीक है? और तगड़े तरीके के साथ संडे को दोबारा मिलूंगा मैं आपको। एक एक पर्सन, आपका जो नया पर्सन बैठेगा वो कहेगा मेरे को ये प्रोडक्ट्स चाहिए। अब आप सोचो कि अगर कितने लोग होंगे जिनको वो फिश ऑयल वाला चाहिए होगा, कितने लोग होंगे जिनको प्रेग्नेंट होंगी, जिन लेडीज को, जिनको मिनरल्स, आपको खुद को मिनरल्स की जरूरत होगी, नेत्रमीन, कि फिल्स ऑफ नेचरमिन की, ग्रीन, नेचरमिन फील्ड्स ऑफ ग्रीन जो घास वाला बताया, आयरन। है ना? अब आप सोचो कि अगर ये इनका टोटल मारे तो 2 लाख रुपए का सामान चाहिए आपके हर पर्सन को। इतने में तो आपके कौन सा लेवल हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। आप की बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, आप अपनी टीम बनानी शुरू कर सकते हो, और आप आगे अपना कौन कौन सा पैसा अर्न कर सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते। कितना पैसा आप फॉरएवर से ले सकते हो। ये प्रोडक्ट्स की पावर है, समझ रहे हो दोस्तों? अब मैं अगर मेरे साथ कोई डायरेक्ट में मेरे साथ कोई पर्सन जुड़ता है, यस, उसको मैं ये नॉलेज देता हूँ, वो लिखना शुरू करता है, वो कहता है दिमाग में यार ये चाहिए, ये चाहिए, मेरे दादी को चाहिए, मेरे को चाहिए, ये चीजें मैं खाता हूँ, ये चीजें उस पापा को खिलाता हूँ, मम्मी को। तो वो अपना लिस्ट अपने आप बना लेता है, और मेरे को किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि यार लेना नहीं लेना, ये करना है ये करना। लोग सोचते हैं बेचने की जरूरत है, नहीं, नॉलेज लेने की जरूरत है। समझ रहे हो? तो आप अपने आप यूज एंड शेयर। शेयर, आप खुद यूज करोगे, आपका मन करेगा यूज करने का, और अगली मीटिंग में जब आपके साथ 10 लोग भी बैठे होंगे ना, उनका मन करेगा लेने का। तो आप कभी, आप बताओ, आपने बेचा? नहीं। कई लोग बोलते हैं बेचने का काम है, नहीं, ये नॉलेज लेने का काम है, और उसके बाद नॉलेज देने का काम है, देन फिर टीम बनाने का काम है। आगे बढ़ बढ़ के लाख लाख 2-2 लाख रुपए महीने के अंदर, 3-3 4-4 महीने के अंदर मेरी टीम में लोग मैनेजर बन रहे हैं, लाख लाख। तो आपका भी टारगेट, आपका भी गोल आप लिख दो। तरीका मैं बताऊंगा कि 3 महीने के अंदर क्या ले सकते हो आप, 6 महीने के अंदर क्या, 8-8 महीने के अंदर तो लोग मेरी टीम में वरना क्रेटा जैसी गाड़ियां ले रहे हैं। किस वजह से? इस नॉलेज की वजह से। तो तगड़े होके ऑल द बेस्ट, नॉलेज मिलते हैं। लो, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। और अब बीच में भी मिलूंगा मैं इस वीक के अंदर, किसी भी टाइम। रेडी रहो तगड़े होके। बड़ी सारी ट्रेनिंग्स आपके लिए डिजाइन की गई हैं, वो आ रही हैं। सीख सीख के 3 महीने के अंदर सोचो आप कितने बड़े लेवल पे पहुंचोगे। और जगहों पे कुछ नहीं सिखाया जाता, यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्या, इंडिया क्या, दुनिया के सबसे तगड़े लेवल की ट्रेनिंग्स मिलेंगी, जैसी आज आपको मिल रही है। तो तगड़े होके शुरू करो। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच।